नमस्कार, हरिओम, जय महादेव जी। आप सब मेहमानों एसपीजी मारवाड़ी यूट्यूब चैनल माते गणमोनु स्वागत है। दोस्तों, आज आपने बात सुनावो, परमार वंश में एक राजा हुआ, जगदेव परमार, और वे राजा बहुत बड़ा दानवीर हुआ। आप शीश माँ कंकाली रे आगे काट और दान में दे दियो। तो बहुत ही अच्छी बात है। आप इन बात ने बड़े प्रेम रहते श्रवण करजो। चैनल माते जगह भी मेहमान पहली बार पधारिया हो तो चैनल ने सब्सक्राइब कर लीजो और हाथे हाथे घंटी रू बटन दबा और ऑल बात सेट कर दीजो। दोस्तों, इन दिल्ली रा कई नौम हा और दिल्ली थे टू केंद्र हो, दारा नगर भी हो, उज्जैनी शहर भी हो। तो परमार वंश रे मो कई मोटा मोटा राजा हुआ। राजा वीर विक्रमादित्य, राजा भरतरी। राजा भरतरी आप जनो आपरो राजपाट धन दौलत मैन मालिया रानियों ने छोड़ और जोगी बन गया, जोग फकीरी धारण कर ली। और भरतरी रा छोटा भाई राजा वीर विक्रमादित्य, जकोरे वश में वीर हा, जदवाने वीर विक्रमादित्य बोले, और वे पर दुख भंजन राजा हा। उन नगरी में कोई दुखियारो नहीं रहो तो, और राजा ने ठा पड़ जाव तो उन मिनकरे में कहीं दुख है तो राजा रात दिन एक कर आप दुख सहन कर लेवता, लेकिन नगरी रे में कोई भी प्रजा दुखी होती तो राजा ने रात रात नींद नहीं आवती। उन्हीं राजा वीर विक्रमादित्य रा वंशज राजा उदयादित्य हुआ। राजा उदयादित्य आप जनो उज्जैनी रा राजा हा, और जिन मिनकरे घर में कोई कमी वे नहीं, आप जनो पैया टोकरी वे रुपयों री वे तो वो खुद पूर्ति कर ले, पर जो भगवान री देन है उन्हें में अगर कोई कमी वे तो वह भगवान ही पूर्ण कर सके। राजा उदयादित्य रे संतान ही कुनी। राजा उदयादित्य रे दो रानियों ही, बड़ी रानी ही फागेली ही और छोटी रानी ही जकी सोलंकड़ी रानी। दो रानियां ही, मगर राजा उदयादित्य कोई संतान ही कोई। एक दिन राजा उदयादित्य आप जनो आप रे दरबारों बारे निकलिया ए आप रे शहर री आप जनो परिक्रमा करने छाड़ी। गाँव कोई लोग आप रे कौम सु जावता। राजा उदयादित्य ने हमें आवतो देख मन में विचार देखियो, आज तो अपरा हुगन भी खराब है, क्योंकि राजा हमें आया, राजा रे संतान नहीं है और अपना आज अपसुगन दे गया। गाँव रे लोगों सुगन विचारिया और राजा रे दिल रे माथे बहुत बड़ी ठेस पहुंची। राजा मन में विचार देखियो, नगरी रे लोग अपना देखन सुगन विचारिया, इन लोगों रा कोई दोष नहीं है। दोष है सब मारे कर्म रा, दोष है सब मारे खुद रे, जो मारा खुद रे दोष है। राजा पासा बढ़ गया और घरे जान बैठा। रानी और राजा ने उदासीनता रो कारण पूछ्यो, कहो महाराज आप पिता उदास क्या वास्ते हो, क्यों उदास हो? कहो रानिया मैं कहीं करूं, दो ब्याह में किना, लेकिन भगवान एक भी संतान नहीं दी। अब राजा उदयादित्य आप रे रानियों ने कहो आप शिव और पार्वती री आप जनो आराधना करो और माला फेरनी शुरू कर दो। एक दिन शिव पार्वती राजी हुई एन अपने पुत्र होने रो वसन जरूर दे। बड़ी रानी वागेली जको महादेव जी तपस्या करनी शुरू करी, और छोटी रानी सोलंकड़ी ही उन कहूँ कि न माँ पार्वती री आप जनो आराधना शुरू कर दी। अब यूं करते 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 जिन समय में हमारी तपस्या पूरी हुई, भगवान शिव दर्शन दिया। वागेली ने कहो मांग लो, जो मांगनो चाहो वही मांग लो। क्यों महाराज बाकी तो कहीं मांगू, मारे पुत्र है कोई। और अटने उन छोटी रानी सोलंकणी ही उन्हीं वह तपस्या पूरी हुई। माँ पार्वती दर्शन दिया, कहो रानी मांग लो कैसे। कहो माँ आपने सब पता ही है
मारे पुत्र की कमी है, पुत्र सही जाए। तो देवी पार्वती पुत्रो वरदान देवन लगा उन समय में महादेव जी कहो पार्वती जी पुत्रो वरदान तो मैं देऊँ अन बड़ी रानी ने और अन छोटी रानी सोलंकणी ने आप यूँ करो पुत्री रो वरदान दे दो, क्योंकि आपरी भी सेवा करी और मारी भी सेवा करी, मैं तो दे दूं पुत्र और आप दे दो पुत्री। और माँ पार्वती कहो डोकरा आ कीकर हो सके, मारी जो तपस्या करिए उन्हीं मन रे मो धारण की उड़ी ही मैं तपस्या करूं, मैं वरदान मांगू पुत्र रो, और आपरी तपस्या इन बड़ी रानी वागेली करी है तो आप करूँ आई पुत्र की कामना करे, तो मैं मारी तपस्या करने वाले मैं निराश क्यों करूं। महादेव जी कहो देवी मान लो, और आपरी तपस्या रो फल तो उन्हें मिल रही है, बेटी बेटो सब एक वे कि बेटी बेटो तो एक वे, लेकिन पुत्र की कामना हूं मारी तपस्या करिए वास्ते मैं तो पुत्र दे। तो माँ पार्वती जी छोटी रानी सोलंकणी ने पुत्र वरदान दे दियो, तो भगवान शिव भी बड़ी रानी ही भागेली उन्हें पुत्र वरदान दे दियो। अब भगवान शिव पार्वती पे तो अंतर ध्यान वे गया, अड़ने दिनड़ा पोंको करने उड़िया, दिन बीतता गया, और जिन समय में वागेली एक पुत्र ने जन्म दियो और उन पुत्र रो नाम हो रणधवल। अब रणधवल जन्म लियो और थोड़ा दिनों बाद रेमो, थोड़े टाइम बाद रेमो छोटी रानी सोलंकणी एक पुत्र ने जन्म दियो। नक्तर पूछाया और नक्तर पूछाया जनो कहो भाई घड़ी पुल शौकी नहीं है, जैन छोटी रानी रो पुत्र जिनो मुंडो राजा आप देखो तो आप जिंदगी में वसो नहीं, जे कोई प्रजा मुंडो देख ले तो प्रजा भी आप जनो बसे नहीं मर जाए। इन वास्ते एना सुगुन बढ़िया नहीं है और अच्छे नक्षत्रों में जन्म को लियो नहीं। बड़ी रानी जो वागेली है इन्हें पुत्र रणधवल अच्छे नक्षत्रों में जन्म लियो, इन्हें उन्हें टेम्पल में फर्क पड़ियो। अब राजा मन में देखियो भाई आ सोलंकणी रानी है, इन्हें गर्भ उत्पन्न होड़ी संतान जकेरो मुंडो देखने अपनी मौत होती वे तो अपने यो करो, रानी ने एन पुत्र ने दोनों नहीं आप जनो बंद कर दो, बूरेर में बंद कर दो, ए बूरेर में ही सो बैठा। अब बड़ी रानी वागेली ही बा रूपरी स्वरूप ही राजा री मोने तण ही, राजा मोने जकी तो रानी बाकी भले बीजी भरे पौणी। राजा वागेली रो और आपरे पुत्र रणधवल रो दोनों रो लाड राखे, ए मोने तो जो को मोने तण राखे आपरी छोटी रानी सोलंकणी ही उन्हें आप जनो अणमोने तण कर दी। राजा ने ठाओ कई दिनों बाद रे मो छोटी रानी रो पुत्र जो खत्म हो जाई, एंड उन्हें बाद में रोणी हूँ अपने कई बैर नहीं है पण वो पुत्र जन्म लियो, वो पुत्र बहुत बड़ो खोडी लो। अब रानी आप जनो उन्हें ठाओ मैं जगदम्बे कन वो पुत्र लियो है तो मारे बेटे नाम जगदम्बार आधार माती रखो। सोलंकणी रानी आप रे बेटे रो नाम राख्यो जगदेव। अब वो जगदेव छोटो हो, छोटो बालक दूध बिनो बड़ो नहीं वे, एंड उन रानी ने आप जो खाने वास्ते कहूँ दे छना दे 8 पोरो एक बार। राजा ने ठाओ एड़ो भोजन दो जो उन्हें छाती में दूध नहीं आवे, दूध नहीं आए जन वो बालक जिये को खत्म हो जाए। पर देखो आ देवी ने याद करे सोलंकणी रानी कि हे माँ थे पुत्र दियो है जिन्हें सौंस दी नहीं है तो सुगोई थ नहीं देवनो पड़ी, और मारा तो भगवान रूठ गया, मैं कहीं करूँ, पति मार माते नाराज है तो मैं किने आगे जान फरियाद करूँ। हे माँ मैं थने जो को थारे कनु पुकार करूँ और तू मारे बेटे ने बड़ो कर दे। तो माँ जगदम्बे उन सोलंकणी रानी री पुकार सुनी। जिन टाइम रे में सोलंकणी रानी ने नींद आवे, रानी नींद में वे उन टाइम रे में आ माँ जगदम्बे आवे, सिंगणी रो रूप धरपरो एन उन बच्चे ने डावो थण सुंगावे। कौन? बा माँ जगदम्बे सिंगणी रो रूप धर डावो थण सुंगा एन पसे जगो आपटो अंतर देवानो जावे। वो जगदेव बीजुड़ो तो रणधवल तो तिल बड़े और जगदेव जव बड़े। वाह भाई, निदड़ा तो पोंको करने उड़ गया और जगदेव परमार जगदेव बड़ो वेक्यो। जन समय में 13-14 साल रो जगदेव हो जावे। एक दिन आपरी माँ ने कहो माँ ओपे इन बूरेर मो बंद हो एन मैं कदी बार लो प्रकाश ही देखियो कोनी माँ, ओ कई कारण है माँ ओपे कदी बार नहीं जा सको। क्यों नहीं बेटा,
नहीं जा सको, थू हाकरी पुल में थे जन्म को लियो नहीं, इन वास्ते आप बाहर नहीं जा सको। क्यों माँ जन्म की घड़ी में लियो कि नक्षत्रों में लियो, ओ कोई मारे हाथ में। एन मैं तो बारे जाऊं ना पे हालो बारे जाऊं की कर। राजा मने तो कहीं जोड़े ही नहीं कि राजा थने नहीं जोड़े, पर मैं मारे इतो बाऊ बनूं, मैं एक दिन राजा ने मनान छोड़ू। तो कहीं किनो उन जगदेव जकेरे शरीर में बहुत बड़ी ताकत थी, क्योंकि माँ जगदम्बे खुद सिंगणी रो रूप धर एन जगदेव ने डावो थड़ सुंगायो, दूध पिलायो। शरीर में बहुत बड़ी ताकत थी। जान गेट रे माते जोरदार लात मारी, एन उन समय में वो गेट 50 फुट आगो उछल पड़ गई। माँ और बेटो दोनों उन बूरे में बारे आया। अब दोनों बूरे में बारे आया, एन आपरी माँ ने कहो माँ आप यो करो, मैं हालो जो को थोने रणवास में छोड़ दूं, मेला में छोड़ दूं। माँ ने तो मेलर में छोड़ दिया। एन भरी दरबार राजा उदयादित्य आप रे दरबार रे में बैठा, रण धवल कंवर वो भी दरबार रे में बैठा। उन्हीं टाइम उन्हीं वक्तों रे में जगदेव आप रे राजा रे दरबार रे में फूगा और उठ जान एक साइड रे में बैठ गया। अब राजा उदयादित्य नजर पड़ी तो कहे और बालक कौन है, रूप रो स्वरूप। राजा उदयादित्य ने मन में लागो मैं मारे हो में जोऊं जनो पासो हो में जोऊं मारो ने शरीर हागे, ओ लड़को है कौन। राजा पूछो बालक थारो नाम कहीं है, के मारो नाम जगदम्बेरो जगदेव है। जगदेव बेटो किनो है, माँ मारी सोलंकणी है और पिता मारे राजा उदयादित्य है और कृपा माँ जगदम्बेरी है। आ बात कही नून समय में राजा उदयादित्य मन में विचार देखियो रे मारो बेटो एन अपन कहो अच्छे घड़ी में पुल में जन्म को लियो नहीं, अच्छे नक्षत्रों में जन्म को लियो नहीं, मारे हाथे धोखो कियो। एन मारो लड़को तो बहुत बड़ो माल मोटियार वेग्यो। राजा आप रे सिंहासन में तो खड़ा होया, आप रे बेटे उन जगदेव ने गले लगायो, कहो बेटा थारे हाथे मैं कोई गलत कियो है, गलत व्यवहार कियो है तो मैं आप हूँ। इतनी बात करते जगदेव कहो नहीं पिताजी मारे हूँ कोई क्षमा नहीं मांगनी, आप पिता हो मैं आप रो पुत्र हूँ, जो हुआ वो वे सुको, उन बात ने जो कोई याद नहीं करनी कहीं नहीं। अब अठीने मेलोरे मो वागेली रानी ने ठा पड़ियो, छोटी रानी रो पुत्र जगदेव दरबार रे मो बैठो है। कहो रे ओ यो जनो तो राजा आप रो राजपाट जगदेव ने दे मारे बेटे रण धवल ने की हाथ आवणो है कोई, पर आज मैं कहूँ कि लड़के ने बारे काट दो तो मने जो को गलत ठहराई, मैंने गलत कही का रानी की गलती है, पर आवण दो मौको आए जनो मैं जगदेव ने और राजपाट दरबार सुडान में बार काट दे। अब अड़ने रणवास रे मो तो रात दिन वही हाल तो वागेली रानी मन में विचार करे कदे ने बारे में लूं कदे जा मन ने सो। अठीने पाकती कोई राजा हा, राजा रे एक राजकुमारी वीरमती। राजकुमारी वीरमती कहूँ किनो आप रे जो माँ पर कोई कपड़ा सिलाया और कहो पिताजी ए कपड़ा जिन्हें शरीर में बराबर ढूके उन्हीं राजकुमार रे हाथ में ब्याह करो, बीजे हाथ में ब्याह करो। राजा पूछ लियो तो ब्याह करने की इच्छा करने हाथे है, क्यों उजनी रा राजा उदयादित्य है, जको रे छोटा राजकुमार है जगदेव, जिनो रे हाथे मारो ब्याह होना चाहिए। तो वीरमती रे पिताजी आप जनो नारियल बीर कर दियो और आप रे उन नारियल लेन रवानो है। उन आदमी ने कहो भाई 2 राजकुमार है, बड़े रो नाम रण धवल है और छोटे रो नाम जगदेव है, और सावो जगदेव वास्ते है। राजा ने कहन देजो कि जगदेव रे हाथे राजकुमारी वीरमती रू ब्याह हुई। वो हावो ले राजा उदयादित्य रे दरबार में पुगा। राजा उदयादित्य कहो बोलो कठो आवणो योग, मैं तो फलानी नगरी में आया, कहीं लाया हावेरो नारेड़े तो दे दो मारे बड़ा राजकुमार है। उन्हें नहीं महाराज बड़े राजकुमार नहीं देना, तो आप रे राजकुमार 2 है और जगदेव 9 में छोटो राजकुमार है। उन राजकुमार ने
ओ हावो पकड़ाणो है। एन राजकुमारी वीरमती रो ब्याह आप राजकुमार जगदेव हाथे हुई। एक पिता आप रे बेटी रो ब्याह जगदेव रे हाथे करनो सावे तो राजा उदयादित्य ने रण दवड़ वास्ते क्यों कन्या मिले को नहीं, खूब कन्याओं है। अब जगदेव रो बोहावो जाल दियो, नायड़ बदाल ले लियो, एन लाडो कोडो जान सड़ी, एन जगदेव ने पढ़ना एन रानी वीरमती ने लेना यार। अठीने वागेली रानी रे मन रे मो जहर आप जणो उगलण लागो। मारो लड़को बड़ो है, मारो राजकुमार बड़ो है, एन बड़ो राजकुमार बेटो एन छोटे ब्याह होयो। अब मारे बेटे ने टाबर खुण दे और मैंने तो आई कहे कि मो कहीं कमी है। और राजा उदयादित्य राजपाट हैंग अब मैंने जातो दिए जगदेव कले उणु पहला ओपे कोई काम कर लो। उन कहीं किनो राजा ने कहो राजा आप रे राजकुमार जगदेव बड़ा वे गया तो मैं जगदेव री कुछ परीक्षा करनी चाहूँ। और जगदेव ने मैं आप जो देवटो देना चाहूँ। कितना साल? 10 साल रो देवटो। ये रानी जगदेव बहुत बड़ो पराक्रमी है और इन राजकुमार ने देवटो क्यों दियो? कहो पतिदेव देवटो तो जगदेव ने देनो ही पड़े, मैं देऊँ और थे थोने कहना पड़ी थे देवटे देवटे जाना पड़े। राजा उदयादित्य कहो रानी मैं मारे मुंडे नहीं कह सकूं बेटे ने तू देवटे चापू और थे जानो एन बे जाने। तो रानी वागेली कहूं किनो एक मतीरो मंगवायो, मतीरो प्रो मंगवा एन पोळले माथे लटका दियो, एन पोळले माथे एक कागज चिपका दियो। राजकुमार जगदेव ने आप जो 10 साल रो देवटो है हुआ भाई। वो देवटो लिख परो रानी तो आप रे मेलो में आई। अरने राजकुमार रे रानी वीरमती ही बोटे जो आप रे पीर गिवड़ा। राजकुमार जगदेव जी आप रे पोळले में प्रवेश होने दुकान एक वो मतीरो लटकावड़ो देखो एकदम ऊपर आया। ओ मतीरो अटे क्यों लटकायो, कहूं कारण लटकायो? यूं बे विचार करन दुकान जड़न कागज देखो कागज रे मो लिखोड़ो राजकुमार जगदेव आपने 10 साल रो देवटो है, 10 साल तक इन नगर रे में उबो रहे थोने पानी नहीं पीनो है और जटे भी आप जाओ इन नगरी थोने बाहर जानो पड़े। उनी घड़ी राजकुमार जगदेव आप री माता हुक्म ले और आप री माता ने कहो माता मैंने बड़ी माता देवटो दियो है और मैं 10 साल देवटे जाऊँ माँ मारो होश निकलनो मैं मारो भाग्य अजमावने जाऊँ। आप जानो फिरे जको सरे एन बांधियो भूख मरे मिन करो घोड़ेरो फिरियो ही भाग खुले और मारो मैं भाग्य अजमाऊँ और मैं 10 साल वास्ते भ्रमण करने जाऊँ अपनो देश और आज दुनिया देखने रो मैंने मौको तो मिलो है। धन्यवाद है इन माता ने जो मैंने देवटो दे और दुनिया देखने रो मौको दियो। बाकी इन घर रे मो और पे राजपाट काम रे मो अड़ू जाऊँ तो कभी दुनिया देखने रो मौको भी नहीं मिले। अब जगदेव उन्हीं टाइम उठो आप जनो ले घोड़ो और रवाने भी किया। अब उठो रवाने होया है और बेवतो 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 पहलो ही पड़ा आप रे ससुराल जान लियो। जन समय में ससुराल पुगा बगीचे में आप रो घोड़ो रोक्यो और सोरियो जान हमासार दियो। रणवास में एक भाई सा जीजो सा आया है। वीरमती रे कोने आवाज गई कहो मारे पति देव आया? हाँ सा। वीरमती आप रे पति मिलिया बात करी कहो पति देव और इन समय में आप की कर आया और घोड़ो लेन आप छिद जाओ। कहो हे रानी मने बड़ी माँ पागेली 10 साल रो देवटो दियो है, 10 साल तक मैं मारी आ नगरी छोड़ और दूसरी जगह रहो। नगरी छोड़ दूसरी जगह रहो? कहो पति देव मैं ही थोड़े हाथे आ लो। कह नी नी जंगल में तो बहुत बड़ो कठिन रहना है, आप मारे हाथे की करा लो। कहो पति देव कुछ भी हो जाई पर मैं तो आप रे हाथे जा लो। क्योंकि जिन समय में के कई राजा रामचंद्र जी ने देवटो दियो तो सीता जी भी तो हाथे हा। आप जनो सर्दी गर्मी बरसात हर दुख में वह पत्नी साया बन हाथे रही। पति रे मो दुख पड़े और पत्नी राजमहलों में रहे ये पति देव ओ कठेरो न्याय है। इन वास्ते मैं आप रे हाथे आ लो, सुख दुख में मैं आप रे हाथे रहो। अब आ बात करी उन समय में भाई नी मोनी वा रानी वीरमती जनो जगदेव कहो भाई तो आलो मारे पेड़ा बीजो तुम कहो। आप जगदेव
आपरी पत्नी ने घोड़े रे माथे बिठाया है एंड आप है जो आगे आगे रवाना हो गया। अब बेवतो आगे जावे। आगे एक बहुत बड़ो शहर आवे। उन शहर रे मो सिद्धराज सोलंकी राजा जय सिंह रो राज। अब ओटे राजा जय सिंह रो राज उन नगरी रे मो आप जनो जगदेव प्रवेश हुआ। जगदेव देखियो आप तो देवटे आवड़ाओ, अपने तो राजकाज रे सुख सही जे कोनी। कोई पूछी तो अपने पैसा बता दो, बाकी अपने ठकराई तो बतावनी है कोई। जगदेव माँ काली रा पुत्र हा। माँ काली रे आशीर्वाद जगदेव जन्म दियो और देवी माँ काली आप जनो काली कंकाली डावो थण सुंगायो शेरनी रो रूप कर। जगदेव रे रग रग में उन शेरनी रो दूध हो। अब उन नगरी रे मोह बढ़तो ही आप जनो आपरी पत्नी ने कहो वीरमती ने आप अटे घोड़े रे कने खड़ा रहो, अपनो सेमोन पड़ियो है, मैं जाऊं कटी रेवण की व्यवस्था करना हूं भाई उठे आपे हो रहा रहे। अब उठे कहीं एक उठेरा राजा है नी, राजा रे एक कोटवाल हा। कोटवाल लो एक लड़को हो जिनो नाम हो लालू। एर वो एक नंबर रो लूचो बेईमान आदमी हो। एर वो राजा रे धन माते ऐसो और आराम करतो, एन जुआ खेलतो, आप जनो मदिरा पान करतो, वेश्या रे कोठे जाओ तो। अब उनी नगरी रे मो एक आप जनो वेश्या ही बा जामवती नौमरी वेश्या इन वेश्या कहीं करती उन लालू कनु रोज बा धन ऐड थी। वेश्या रे तो बहुत बड़ी बिल्डिंग मकान बनियोड़ो, आगे जो कई सोरियों राखियोड़ी। वेश्या रो बहुत बड़ो कामकाज हो, मोटा मोटा उठे आवता और नृतकारे उठे। एन वेश्या लालू कनु आप जनो कई बार कितो ही धन ऐड लियो। और कोई भी सुंदर नारी होती वह वेश्या उन्हें बेला फुसलान आप रे कोठेरे में लावती एन लालू कनु पैसा ले एन लालू ने उन लड़की रे मेल रे में भेजती। अठीने वेश्या री कोई छोरियों पानी लेवने वास्ते उन तलाव रे माते आई। तलाव रे किनारे बा वीरमती घोड़े रे कने बैठी। वीरमती ने उन छोरियों देखी, मन में विचार आयो कितनी सुंदर है। अगर वीरमती अपने वेश्या रे कोठे हाल जावे तो आप जनो वेश्या रे कमाई घड़ी। अब उन्हीं गंदी नजरों उन वीरमती ने देखी और वीरमती ने पूछो आप कौन हो? आप रो कई नाम है? मारा नाम वीरमती है और मारे पति नाम जगदेव है और मैं जो उजनी हूँ आया हूँ। मारे पति देव अटे शहर में गिवड़ा कटी रहने वास्ते घर देखना। बे वेश्या री सोरियों सीधी गई आप रेवण जामवंती वेश्या रे कने। अब उन जामवंती वेश्या रे कने जा एन जामवंती ने कहो आज एक लड़की बैठी है इतनी सुंदर है, उन्हें पति रो नाम जगदेव है, जगदेव उठे है कौन बा अकेली बैठी है एन सुंदर गजबरी है। आप उन्हें आप रेटे कोठे में लाओ एन लालू थाने पैसा कणाई दे। वेश्या कहो तो मने आपने खुद ने जानो पड़ी। अब आ वेश्या उन जगदेव री भुआ वर्ण एक्टिंग कर ढूकी और बाज उठ जावती जावती कहवे मारा दिन मोहन केड़ा मोड़ा आया है एन मारे मारे भतीजे री बहू अठे बैठी। मिनक मन कह कोनी कह जो थारे भतीजे री बहू अठे बैठी, हालो मारे मेलो में हालो। उठे जान जूं नाम लियो भाई मैं उदयादित्री बहन हूं, मैं तो जगदेव री भुआ हूं, मैं तो इं हूं, मैं तो उठे जो कदी उजनी गई नी। हजारों बातों करी बा में एक नंबर ही झूठी और लुच्ची औरत। जान वीरमती ने कहो वीरमती देखियो अरे मारे हो रे जीरो नाम लेन, मारे पति रो नाम लेन, आ कई बात है, मारे कोई भुआ हुई वे कौन बात है। जान कहो बेटी कटे जगदेव कटे मारे भतीजो कटे। बेटी कहो भतीजो कहो थोड़े भतीजो तो शहर में गया कोटी मकान जोड़ने के मकान जोड़ने को ज्ञान बोटे जो दरबार में आया एन मैं जगदेव री भुआ हूँ, राजा उदयादित्री बहन हूँ, कदी अटे आओ नहीं। आज मारे पीर और गांवरा अटे आया थे अटे बेटा मारो भूडो को लगे हालो मारे महल में। उन्हीं देखियो अरे भाई हो सके मारे बुआ जी हो सके ना हालो अरे बेड़ा बीजू कहूँ। अब वीरमती ने ले एन सीधी
आप रे जो हवेली में बा वेश्या गई फ्री। जामवंती आप रे हवेली में ले जान आप रे आगे सोरियों लागोड़ी बोने हम जा दी थे तो घोड़ोन वगैरह सेमोन है ठिकोने कर दो। सेमोन है ठिकोने करा दियो। आप वीरमती ने लेन आप जो छोते माड़ ऊपर महल रे में लेन उठे ले जान बैठा थी। आ वीरमती उठे बैठी मन रे मो विचार आयो भाई कहीं न कहीं जो मने फल लगे बात में कहीं न कहीं राज है। और कटे न कटे तो आप जानो कोई न कोई आकर में तो ठा पड़े ही पड़े। वीरमती रे मन रे मो विचारो वनमती वो अपना हाथे धोको तो वेख्यो। अब थोड़ी जेजू उन जामवंती केड़ो नाटक कियो। आप रे छोरियों ने कहो कि छोरियों जाओ दरबार में जाओ और जगदेव ने हिलो करो। भुआन भतीजो में भेड़ा बैठ एक जगह बैठ रोटी जी में जाओ हिलो करना हो। हम कहूँ उन वीरमती रे हुणते आ जामवंती बात करे पर हुणते बात करे उनी टाइम रे मो थोड़ी जेजू बा वेश्या तो पड़ा उड़ी ही वेश्या रे बे छोरियों तो थोड़ी जेज फिर प्रीन वेश्या ने कहो वे तो उठे राजा रे कने रोटी जीम गया बे उठे रोटी जीमे एन थेन अटे जो वीरमती रोटी जीम लो। वेश्या कह हुआ जो वीरमती ने रोटी जिमाई। वेश्या रे मन रे मो तो बहुत बड़ो कपट हो पर वीरमती ने इन बात रो मन ही मन बेम पड़ गयो। होई टका अपने हाथे धोखो तो वेग्यो पर हमें भगवान लाज राखी जो अपनी लाज रही। अड़ने आप जानो जगदेव उन तलाव रे किनारे जावे एन जान देखे तो कुटिया पड़े काग लक्ष्मण सुनी झूपड़ी। ज्यों सीता जी रो हरण कर रावण लेन गया ज्यों ही वीरमती रो हरण कर एन बाद जामवंती वेश्या लेन गई। जगदेव तो आप रे पत्नी ने एन घोड़े ने जोता उठे फिरे। अड़ने आप जो जामवंती कहूँ खीनो वीरमती ने जिमा एन ऊपर शहजरे माते सुला दी। आप अटे हो जाओ आराम करो एन मारे भतीजो हमारा आए। अटीने वो लालू कोट वालो बैठो वो आयो एन मदिरा पान कीड़ो हाथ में दारू री बोतल लेवड़ी फे ओड़ो आयो ना। जामवंती ने कहो ले बोल कि तो धन सही जे थारे। जामवंती आप रे धन कम क्यों मांगे कहो 100 मंजिल बैठी है एन लड़की आप तू जा पर उठे 17-18 साल री लड़की एनो नशे में धूर तूड़ो सीधो वीरमती रे महल रे। वीरमती देखती कांप गई। ओ हो गजबरा घर कर दिया एन ऊपर में धोखो हो जो कि कोई फर्क नहीं कटे मारे पति ओ तो कोई बेईमान बीजो ही है। नशेर में धू तोड़ो जान उन शहजरे माते बैठो उन पलंग रे माते बैठो। बैठते ही जो दारू एक प्यालो भरियो एन कहो ले दारू पी ले। उन देखियो हमें अटे तो इज्जत जावन वाली है पण देखो देखो की करवे उन वो दारू ले प्रोन पाड़े जो आप गाबर माते ढोल दियो। एन दूसरो प्यालो भर एन उन लालू ने पायो ले थोई पी ले। उन पीनो एन तीजो प्यालो उन वीरमती ने दियो। वीरमती भले जो उन गाबर माते दारू खाली कर दियो। ठा नहीं पण दियो दारू पिए कि खाली करे। 3-4 प्याला उन वीरमती तो खाली कर दिया एन लालू ने प्याला वे भर पिला दिया। अब लालू ने प्याला भर पिलाया आप जणो गट गोठड़ी नसो सड़ियो अणु तो दर्द दे तो नीसो पड़ गयो। अब वो पलंग रे माते पड़ियो एन अण सतराणी मन में विचार देखियो हमें मौको आयड़ो। तलवार पड़ी उठे तलवार लेपरी एन बाढ़ देतोणी उन पलंग हमें 2 टुकड़ा कर दिया। धड़ अलग एन गर्दन अलग। अब दोनों रा 2 टुकड़ा प्राकार आप है जो कने कोई पड़ियो पसेड़ी उन पसेड़ी में वा लाश बांध थी। बांध परी पाड़ी कोई खिड़की रे मोकर वेन उन लाश ने बारे जो रोड रे माथे फेंक दी। अब उन लाश ने फेंक दी। अड़ने आ रात भर हाथ रे मो तलवार लेवड़ी दरवाजो मुंह बंद कर दियो। उन जामवंती वेश्या नहीं ठा नहीं पण दियो कि अण वीरमती उन लालू रे हाथे कहूँ कीनो। लालू री लाश ने खिड़की वेन बारे फेंक दी। आए जो बैठी बैठी भगवान प्रार्थना करे माँ देवी कंकाली प्रार्थना करे देवी मारो तू सत राख दीजिए। ज्यो जाणू तो मैं मारो सत गमाऊं को नहीं जे मारो सत में डिगतो देखियो तो कटार खान मर जाऊं पण मारो सत में नहीं डिगड़ दूं। मारे पति ने जल्दी मार लारे भेज दीजिए क्योंकि सोते माड़े ऊपर बैठी नीसो आवणो तो क्यों हारे। मऊ दरवाजो बंद कर एन बा वीरमती मोय बैठी। अठीने
वीरमती मोए बैठी अटने कहूँ हो जगदेव फिरता 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 राजा रे दरबार तक पूछ गया। एन राजा रे दरबार में जान शिकायत करी मारे पत्नी और घोड़े ने मैं जो तलाव रे किनारे छोड़िया। मैं आप रे नगरी में कोई घर देखने वास्ते आयो एन रेवण ने ठिकाना देखने आयो लारे जो टू कहीं पे गया मन मिलिया खुद। राजा कहो भाई पतो लगाओ नाम कहीं है। मारो नाम तो जगदेव है। जगदेव नाम है? हाँ जगदेव है। तो मैं थारे पत्नी रो पतो लगाऊं। भाई यो बातों करे अड़ने प्रभात हुई एन राजा रही कोई 8-10 एक आदमी उन जामवंती वेश्यारे हवेली रे कने वेन जावता ने एक पोट करे मो लाश पड़ी। एन लाश ने ले एन कोतवाल ले कने ले जान पेश करी। कोतवाल कहो भाई खोलो इने मो किनी लाश है। वह लाश खोली उन समय मो कोतवाल ले पगोर ने सु जमी खिसक गई। अरे आ तो मारे बेटे री लालू री लाश है पण लालू ने मार्यो कण पतो लगाओ लालू ने कण मार्यो। अब पतो लगावण सारू अटेटी पतो लगायो कणी कहो लालू तो रात में उन्हें जो जामवंती वेश्या रे कोठे गया। तो कोतवाल 50 हो सैनिक हाथ में लिया कने ली री तलवारों ले परा सीधा उन जामवंती वेश्या रे हवेली जान कहो वेश्या थारे कोटे मारो बेटो लालू आयो और लालू री मौत वेगी मां तो कण काट दियो कि मने तो इन बात रो पतो नहीं है। मैं तो सौती हवेली री में उन्हें भेज दियो मने इन बात रो पतो कोई वन मती वो उन हवेली री में है कौन। अब लारे वेन खिड़की वेन एक जणो सड़ सके 2 जना सड़ नहीं सके। दरवाजो बंद हो उन खोलियो नहीं। घणी बजावनी कोशिश करी पर दरवाजा एड़ा लागोड़ा हाफदे तो नहीं बा मकान तोड़ दो पर दरवाजा नहीं टूटतो। कहो खिड़की वेन मो झाकन देखो देखो मो है कौन। अब एक एक सैनिक कोण खिड़की मोकर वेन देख सके। सैनिक जो खिड़की रे मोए मातो काट्यो एन ओन कने हाथ में वीरमती तलवार ही जोड़ कोई हाटी केरू भूण पड़ियो एन काट दे तोनी मातो मो एन धड़ मारे। जेड़े एक रो मातो कटियो दूजुड़े ने कहे जूजी दूजुड़े रो मातो कटियो तीजुड़े रो मातो कटियो आप जणो 15-20 जना रा माता काट दिया वीरमती। एनो कोटवाल देखियो रे होयो कई आखी कर हो सके इन मो एड़ी केड़ी स्त्री है जो उंगी भास दे तोनी मातो काट दे इतनी कितनी बलवान है। अब यो करो इन स्त्री ने पकड़ फांसी मात लटकानी पड़ी। इन वास्ते जेड़े उठेरा राजा सिद्धराज सोलंकी वे और जगदेव रे हाथे हाथे सीधा वे उठे आया। एन पतो लागो कि वेश्या रे उठे जो बा जगदेव री पत्नी है। वेश्या ने पूछियो कि जगदेव री पत्नी नाम वीरमती अटे आई घोसा आई अंबा नटे तो राजा मार दे पण है कटे ऊपर सोती हवेली में बैठी। उठ जान राजा दरवाजो बजायो एन वो दरवाजो खोलियो कोन। जगदेव कहो ठहरो मने बजावण दो। वो दरवाजो बजा एन जगदेव कहो मैं जगदेव एन वो दरवाजो खोलो। उन समय में वीरमती आपरो दरवाजो खोलो। दरवाजो खोलते पोणी आप रे पति रा पग जाल एन आप रे पति रे पगोर में पड़ी। कहो पतिदेव थे किन्ने भरोसे मने कर दी और अटे दुष्ट रात रा मने परेशान कंडुका तंग कंडुका और मारो सत दिख जातो लेकिन माँ कंकाली रो मारे माते आशीर्वाद दियो एन अजय तक तो मारो सत में डिकट दियो। हुआ भाई राजा सिद्धराज सोलंकी मन में विचार देखियो रे आ स्त्री और इतनी तकड़ी आप रो सत नहीं डिकण दियो और कई जना माता काट दिया। एन राजा पूछियो रे जगदेव आप राजा उदयादित्य रा बेटा? हाँ मैं राजा उदयादित्य रो बेटो और मारो नाम जगदेव है मैं परमार हूं। तो ठीक है आलो दरबार रे मो राजकुमार हो तो दरबार में क्यों नहीं आलो। अब राजकुमार ने ले एन राजा आप रे दरबार रे में गया। अब उठे रे राजा आनी राजा रे एक बहुत बड़ो दुख हो पर उन दुख रो आप जो कि नहीं पतो हो कोनी। तो सिद्धराज सोलंकी रे दरबार रे मो जगदेव परमार रेवे। जगदेव परमार रे रेवने वास्ते एक महल भी दे दियो और रानी वीरमती महल में रेवे। जगदेव परमार राजा रे हाथी ज रेवे सिद्धराज सोलंकी। अब थोड़ा दिनों बाद रे मो जगदेव परमार रे आप जो 2 राजकुमार हो जावे 2 बेटा। पर रानी आप रे बेटो रे हाथे महलों में रेवे। जगदेव राजा रे साकरी में रेवे राजा रे कन्ने रेवे। राजा सिद्धराज सोलंकी हकरो मोट यार देख न आप रे उठे दरबार रे मो दरबारी घोषित कियो। एक समय रात रो टाइम हो आधी रात रो समय हो एन राजा सिद्धराज सोलंकी रे कोने कोई आवाज आई। वह आवाज कड़ी ही पहला तो डक 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 कोई
लुगायो हसी और पछे वही लुगायो आप जणो रोवण लागी, झुर झुर बे रोवे। तो राजा आप रे और भी कोई दरबारी हा, उन सब दरबारियों ने कहो जाओ एन आवाज रो पतो लगाओ। आ आवाज कटू आई है एन पहला तो हसी और पछे रोवण डुकीड़ नो कई कारण है, जाओ इन बात रो आप पतो लगाओ। तो राजा रा कई आदमी गया एन हौले सोने सोने जगदेव परमार भी उन आवाज री खोज रे मो निकल गया। तो राजा रा दूजोड़ा नौकरा तो वे तो फिर कर पास आया रा एन राजा ने आन कहो राजन वह आवाज तो कहनी कोई नहीं, अपने कोई पड़ोसी रे मो कोई ब्याह हो अटे गली रे मो एन ब्याह रे मो गीत गाई दिया। तो रोने री तो उन लारली गली रे मो एक डोकरी गीपरी जो कोटे बे रोवे आ जन रोने री आवाज आई। वह राजा सिद्धराज कहो कोई बात नहीं ठीक है। अब पतो लगावने हकीकत कौन गया, जगदेव। जगदेव पतो लगावने वास जावे और आप जनो 3-4 लुगायो बैठी बैठी बाल बीकरूड़ा और बे जो आपरा मातेरा बाल तोड़े एन बे रो रही है। जगदेव जान कहो ए देवियों आप कौन हो और इन बहुत आप रोवो क्यों, आप रे रोने रो कारण कहीं क्यों रोवो आप। और बे रोती रोती कहो आप कौन हो और थोने कहने हूँ मोरो रोनो बंद थोड़ी वे, तो ई मने को जनो मने ठापड़े ई मने कहीं ठापड़े है, मने बात कहवो तो मने ठापड़ जाई। अटीने सिद्धराज सोलंकी ठापड़ियो जगदेव गया ही दूरे ओले 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 जगदेव रे लारे लारे पास पगलिए सिद्धराज सोलंकी सेठी झाड़ के रे ओटो देन ऊपा। जगदेव और वे औरतों आपस रे मो देवियों बातों करे एन सिद्धराज सोलंकी उन बातों ने कोनो कौन सुने। कहो तारो नाम कहीं है, मारो नाम तो कंकाली रो जगदम्बारो जगदेव है। तो जगदेव इन राजा री उम्र कम है सिद्धराज सोलंकी बहुत बड़ा धर्मात्मा राजा है। आप रे नगरी ने अच्छी तरह न्याय दे कि नहीं दुख नहीं देवे, बहुत बढ़िया राजा है। एन इन राजा री अब मौत आ गई, राजा री मौत आई रही क्यों ये देवियों, राजा री मौत आई जनो तो पसे मैं अटे रिया ही नहीं रिया, राजा रो प्राण की अगर बसे थोड़े कने कोई रस्तो है थोड़े कने इलाज कोई राजा रो प्राण राजा री उम्र और पड़ सके। उन टाइम रे मो वे देवियों बोली जगदेव राजा रा प्राण बच सके अगर राजा री कोई होमी नो हरी को वे, राजा रे जड़ो कोई आदमी वे एन राजा रे वास्ते कोई शीश परो दे मातो काटन परो दे मोने तो राजा री 12 साल उम्र बच जावे। अच्छा एक मातो दे तो 12 साल बच जावे, अगर 2 माता दे 3 माता 4 माता दे तो 12 साल रे हिसाब 1248 साल राजा री उम्र पड़ जावे। ठीक है तो थे मोने करो मेड़ो कि मैं तो अठीज बैठी हूं, मैं अठीज बैठी हूं, होश मत कर। तो हाथों हाथ मैं राजा री उम्र बढ़ाऊं एन मारे परिवार ने मैं लेना हूं। अब जगदेव आप रे मेलो में जावे, राजा उबा सेठी उबा देखी और जगदेव मेलो में जान आप री रानी वीरमती ने लोकियो के वीरमती अपने परीक्षा री घड़ी में आई रही कहो की कहूँ सिद्धराज सोलंकी री मौत आई रही और देवियों पहले ही बता दियो कि राजा री मौत है, एक मातो दो तो 12 साल उम्र बढ़े, अपने कने 4 माता है 48 साल उम्र हो राजा री बढ़ा सको। तो हालो त्यारो बाबी बहुत अच्छी वीरांगना ही ए सतराणी रानी आप रे पति रे हाथे हाथे आप रे 2 राजकुमारों ले एन सीधा उन देवी और कने गया तलवार ले क्यों देवी मैं सिद्धराज सोलंकी रे बराबरी रो तो नहीं हूं पर मैं मातो जरूर दे सकूं। तो उन रानी वीरमती कहो पहला राजकुमार रो मातो दो पछी बीजुडेर दो पछी मारो दो लास्ट में थोरो दीजो, मैं पहला आपने मरता नहीं देखना सा। अब इन वास्ते आप रे एक राजकुमार रो मातो काट एन देवियों रे हाथ में देती हो कहो 12 साल तो राजा की उम्र बढ़ी। अब राजा सिद्धराज सोलंकी रे की नहीं वे राजा सेठी उबा देखे राजा रे पैरों तले जमी खिसक गई। सिद्धराज सोलंकी रा प्राण बसावण खातिर एक जगदेव आप रे पूरो परिवार रो बलिदान देवने तैयार बेख्यो। दूसरे राजकुमारों मातो काटन ढुको जड़े देवियों कहो जगदेव ठहर भाई मातो मत काट, मातो क्यों काटे, धन्य है वाक्य में ही तू धन्य है। वो नौकर
मैं तो परीक्षा करने आई कि सिद्धराज सोलंकी रो नौकर जगदेव राजा रे वास्ते वो कहीं कर सके। वाक्य में ही राजा री उम्र तो 100 साल है, राजा रे कहीं नहीं बिगड़े। और कने अमीरो कूपो हो अमी सिड़क ए जगदेव रे उन राजकुमार ने पासो जीवित कियो। अब राजकुमार ने जीवित कियो जगदेव री रानी वीरमती एन दोनों राजकुमारों लेन आप रे हवेली गया। जगदेव सीधा राजा सिद्धराज सोलंकी रे दरबार रे मो गया। एन अर्धे तो प्रभात होयो, सुबह रो टाइम आयो। राजा जगदेव आप रे सब उन हाली बाल दियो ने कहो भाई राते एक आवाज मैं हुणी। पहला तो डक 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 कोई हस्यो एन पसे रोने री आवाज आई, कोई लुगायो रोवती। तो वे आप किण किण आवाज सुनी राते तो पैरो तो घना जनो रहो, बताओ किणी आवाज सुनी किणी पतो है। पर वे जगदेव परमार चुपचाप खड़ा, एक आकर भी नहीं बोलिया। और बोले तो अभिमान हो जावे कि भी मैं राजा रे वास्ते ओ कौम कियो। जगदेव बहुत बड़ा धर्मी राजा हा और वे चुपचाप खड़ा रिया, नहीं बोलिया कि उन्हीं टाइम में राजा रे कोई आदमी बोलिया महाराज अपने लारली गली रे मो एक ब्याह है और ब्याह रे मो राती जोगेरा गीत गई जे। राजा कहो देखो बना दियो न मने पागल। कहो पसे रोया रोई क्यों बेलू। कहो कि रोवे तो उन लारली गली रे मो एक डोगरी गीत जाते जनो बे आप जनो जुर जुर रोता। ठीक है। और जगदेव ने कहो थे हुणियो भाई कि मैं तो की नहीं। जगदेव हासी बात बता और थारी हासी बात हूं इन लोगों ने कहीं प्रेरणा मिले। बता मने इन बात रो सब पतो है कि सब पतो है तो महाराज आप बताओ पर मैं की नहीं बताऊं। जब राजा सिद्धराज सोलंकी सबों ने कहो भाई देखो थे अटे बैठा बैठा ही झूठ बोलो और मने पहुंचराने की कोशिश करो। मारो सच्चो भगत तो ओ है जगदेव। उन आवाज रो पतो लगायो और उन देवियों जगदेव रो मातो मांगियो कि भाई मातो काट देतो वे तो मैं राजा री उम्र बढ़ा दू। अब राजा सिद्धराज सोलंकी आप जनो लारे उबा उबा सब बात तो देखता ही हा, पर आप रे मुंडे जगदेव कई बात नहीं बताई। जो आप रे मुंडे कई बात बतावे तो गर्व हो जावे, अहंकार आ जावे। इन वास्ते आप रे मुंडे नहीं दर्शाई। राजा सिद्धराज सोलंकी आप रे उन सिंहासन में तो खड़ा हो और जगदेव रा मोर थपथपाया के धन्य है सूरवीर, मारा प्राण बचावन खातिर पूरी जिंदगी पूरे परिवार ने जिंदगी दाव मत लगा दी। धन्य है। और एक राजकुमार रोमा तो भी काट दियो, मैं सब देखे हो। धन्य है वास्तव में तो शूरवीर है। पूरी सभा देखती रहेगी कि आ कई बात है। सिद्धराज सोलंकी कहो पगार तो थे ही एड़ी एड़ी खाओ और थे देशभक्त नहीं हो गए, थे धोखेबाज हो के हरी राजा रा सेवक राजा हूं पहला मरने तैयार होना सही पण थे तो गया ही नहीं कटी। अटे बैठा बैठा ही मैंने पहुंच रहा हूं। जगदेव गयो और आज रे बाद रे में जगदेव मारी इन सभा रो मुख्य मंत्री कहला। राजा सिद्धराज सोलंकी आप रे दरबार रे में मुख्यमंत्री घोषित कर दिया जगदेव परमार ने। अब जटे भी राजा जावे तो जगदेव परमार ने हाथे लेन जावे और जटे भी कोई भी बात रो आप जोनो निकालनो वे, कोई भी फैसलो करनो वे तो उन्होंने पहला जगदेव सरसा जरूर करे। अब यूं करते 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 कि एक दिन वर्तमान होया है। एक दिन एक नारेड़ आयो राजा सिद्धराज सोलंकी रे कई ब्याह की उड़ा और एक दिन नारेड़ आयो तो एक ब्याह और भी कर लिया। तो आप जनो ब्याह करन रानी तो लेन आया रहा, लेकिन राजा रे ज्यादा रानियों ही राजा रणवास में जावन में राजा ने टाइम ही नहीं मिलता। तो वह नई रानी ही उन कहूं किनो राजा रे वस्त्र रमो सावड़ मत्र प्राण राख दिया। बे निमंत्रण रा सावड़ हा, बुलावने रा सावड़ हा। तो अर्धे स्वाम होते ही राजा उन नवड़ी रानी रे महल में जाता है। अब एक दिन राजा रा वस्त्र धोने वास्ते आप जनो धोण वालों वो है जो धोबी राजा रा वस्त्र धो तो धोते धोते जो वस्त्र में झड़काया मो सावड़ा नहीं वे भैरू रे थोन रे मात गया।
उठे भैरू रे थोन माते गया भैरू कंकाली रू पुत्र एन वे सावड़ गया वे सावड़ आ निमंत्रण एन मन में विचार दे कि ओपने निमंत्रण आयो है ओपे जाओ राजा रे मेल रे अरने सोम हुई राजा सिद्धराज सोलंकी रे मेल रे मो वो भैरू पगोरे होकल बोंदड़ी लारे ठेड़ी जे रात वेन वो आ जावे राजा ने उठोण एन ढोली रे पागेर नीचे दे एन पसे राजा रो रूप कर एन वो राजा री सेज रे माते सो जावे। अब रोणी नी इन बात रो हैंग ठा राजा नी इन बात रो हैंग ठा भैरू आवे एक दिन होयो दो दिन होया भैरू तो बहुत बड़ो है जो को परेशान कर दिया राजा ने पर राजा कर कहीं सके वो भैरू के अगर राजा की नहीं थी बात कर दी तो मैं थोने मार दे जीवता ही छोड़ को चाहे कहीं भी हो जाए तो इन वास्ते थे कि नहीं कदी बात नहीं करोगा राजा उन होके मारे कि नहीं बात नहीं करे पर आप जनो भैरू कंकाली रू पुत्र और वो जो जगदेव हो वो भी मां जगदंबे कंकाली रू पुत्र ही हो जगदेव डावो थण सूंघ्यो एन भैरू जीवनो थण सूंघ्यो वे दोनों यूं भाई हा। अब एक दिन राजा सिद्धराज सोलंकी और जगदेव दोनों तालाब रे किनारे गया एन राजा देखियो अटे में आज स्नान कर लो राजा सिद्धराज सोलंकी उठे स्नान कर डूका उन समय मो वे वस्त्र चेंज करता साथी मो मोटो आईटोण दे एक घाव दे एक जगदेव पूछ्यो महाराज आप रे साथी में वो घाव केड़ो है वो घाव केड़ो है उन समय में राजा आपरा वस्त्र पासा पहर लिया जगदेव ने कहे ओ घाव तो ई क्यों राजा थे दिनों दिन थाका थाका जाओ मने ने बारे में बात करो नहीं आखिर वो घाव है कहना। अब राजा सिद्धराज सोलंकी आप जोनो जगदेव ने बात बताई नहीं महीनों बीतो 2 महीना बीता कई भोपा लाया कई वेदिया लाया पर राजा रे उन बीमारी रो इलाज हुई नहीं वह कहूँ आप जनो घाव तो रोज रो नयो नयो ताजो उबो करे एन भैरू महल रे मो आप जनो रोज आवे हलोड़ो भैरू री बात बीजे ने कह तो भैरू मार दे राजा बुरी तरह फंस गया राजा बुरी तरह फंस चुका। एक दिन जगदेव पैर पकड़ के राजन बात तो मैंने बतावनी पड़ी जे थे मैंने बात नहीं बताई तो मैं मारो मातो काट फेंक दे मैं मारो मातो काट फेंक दे इतनी बात करी नहीं नहीं मैं बात बता दूं पर मां बात बताव जड़ी है कौन मैं की कर बताऊं बताव जड़ी नहीं वे तो थे मैंने हंट दिन समझा दो कि समझाव जड़ी है कौन अगर बात कहूं तो मारी मौत आ जाएगी तो मैं की करूं यो करो थे सोमरा मारे मेलो रे मो नंगे राखो थोने खुद ने बात उठा पड़ जाई मैं थोने कहूं जनो तुम्हारी मौत आ जाएगी। जगदेव रात रे मो आप जनो मेलो और खिड़की में वे ध्यान रखे। अब एक पौर बीतो दूजो पौर लागो है एन दूजो पैर आधो बीतो जड़े भैरू एन गुगरिया बजाव तो शरीर माते हिंदू तेल लगावड़ा एन धड़ 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 मेल छड़ियो सड़ तो ही सीधो है जो राजा रे उन पलंग रे कने गयो राजा ने पकड़िया पकड़ना आप जनो ढोलिए रे पागेर नीचे दे दिया एन पसे राजा रो रूप बड़ा एन राजा री सेज रे माते सोई गया। अब जगदेव मन में विचार देखियो रे थारा भलावे थारा हे भगवान राजा रे मो तो हवाल खड़ा करे इता राजा रे मो हवाल करे राजा मने बात पण नहीं कहो और हमें एन भैरू री खैर नहीं है आज भैरू ने मैं जीव तो नहीं छोड़ू चाहे कुछ भी हो जाए तो चाहे कहीं भी हो जाए तो मैं भैरू ने जीव तो छोड़ू नहीं कहीं होते। अब जगदेव एक साइड रे मान बैठ गया भैरू आप रो समय पूरो होते ही एन वो उठू रवन डुको बार गेट रे माते जगदेव फिर आडा बोल कौन के मैं भैरू तो अट कहीं करे अटक्यों आवे और राजा ने दुख दे मारो ही नाम जगदेव है और भैरू ने केवड़ो भाई जिन दिन जगदेव परमार आवे उन जो तू सेठी रहे
क्योंकि उन्हें डावो थण सुंगावड़ो थने जीवनो थण सुंगावड़ो है। जगदेव थू हमेशा सेठी रेजी ऊणु कदी आड़ाखड़ी तो करजे मती। एन आ जगदेव हमें आयो कहो थने जो थारा प्राण प्यारा कोई कण भैरू कहो जगदेव ने। जगदेव कहो मने तो प्यारा है पण मारे राखने प्राण मारा रह कौन, एक दिन तो ये प्राण जाना ही है। उन समय में भैरू जगदेव ने कहे मैं हूं भैरू देवता, मैं हूं भैरू देवता, थू मिनकरी जूण और नर देवा में जोड़ो नहीं है, थन खारो लागे सुन, थारे कहूँ रोटी बाई करे खारी लागे जो तू मारा बेड़े थन में मार दूला। अठिने उन भैरू रो और जगदेव रो युद्ध हुयो। भैरू बात गाल और जगदेव ने दको देन पटक्यो हेठो एन पण जगदेव रे दूध सिंगड़ी रो सुंगड़ो। जगदेव बैठा हो एन भैरू री गर्दन पकड़ उसाड़ पटक्यो जो भैरू पासो घणी जेज बैठो कोयो पटक 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 ठोक ठोक और भैरू ने जो आप जनो हाड का हैंग जोज कर दिया। एन अड़दे राजा सिद्धराज सोलंकी उन ढोलियर पागेर निसू बारे निकलिया। रानी आप रे उन सेजरे मातू बैठी हुई बारे आन देखे तो भैरू और जगदेव रो युद्ध चले। और भैरू री एड़ी दुर्दशा देख ए राजा सिद्धराज सोलंकी मन में विचार देखियो आज वाक्य में ही जगदेव एन भैरू ने छोड़े नहीं। राजा सिद्धराज सोलंकी शोभा करी वारे जगदेव वा वारे जगदेव वा वारे जगदेव वा एन शोभा करती वे सड़ियो सूरापो ए सूरा पैर में धड़ाक दिन भैरू ने हेठो पटक दियो। हेठो परो पटक एन भैरू रो एक पग आप जनो भोंग दियो। पग भोंग एन भैरू ने लूलो कर दियो, लंगड़ो कर दियो। भैरू ने सवारी कने घोड़ो हो, घोड़ो तो वो ले लियो और भैरू ने कुत्तो दे दियो कि हमें तू तारे इन कुत्ते रे माथे सड़ी उड़न फिर बुक हाथ रे मो तलवार ही जगी खोस ली हुई और त्रिशूल दे दियो हमें आज तू तारे हाथ में त्रिशूल दी राखो हमने वही ठीक है। अब भैरू ने उठे बेइज्जती करी और कहो जिंदगी मोटे देख लियो तो जीव तो नहीं छोड़ू मार दूंगा। एनी यो कन भैरू ने उठू बारे काटियो। भैरू ले कुत्ते ने माथे सड़न आप रे जो कुटू हाडी बारे की। अब मां ने मुंडे बतावे जड़ नहीं रियो भैरू जावे तो मां कहीं कही एक बावड़ी में सुपन आप जनो बैठ गया। भैरू बावड़ी में सुपन बैठा अड़ने सिद्धराज सोलंकी रो आप जनो वो दुख सदा सदा वास्ते जगदेव काट दियो। राजा आज जगदेव रा मोर था पोटिया वारे सूरवीर वा मैं तो नहीं बता सकियो थोने मारी हिम्मत नहीं पड़ी बाकी मने फोड़ा पड़ते कुन कदे मारो दुख दूर हो जातो। और मैं हंगीजते आ बात कही आप खुद देख लो। एन उन समय में जगदेव के महाराज आ बात कदी बताई हो तुम्हें कदी हो पापो काट दे मैं थोने दुख देवन देतो ही नहीं लेकिन थे कदी मैंने बात ही नहीं बताई और बात नहीं बताओ तो मने पण क्यों उठा पड़े। अब सिद्धराज सोलंकी रे दरबार रे मो आप जनो आराम जगदेव परमार रेवे क्योंकि वह तो 10 साल रे देवटे माते आवेड़ा हा देवटो उठे निकालिया आप रे आराम रेवे कोई बात की तकलीफ ही कोनी। अड़ने सुबह रो टाइम हो एन कंकाली कहो रे भैरू आज दिए कोनी भैरू कटे पतो लगाओ भैरू रो और अड्डी अड्डी भैरू रो पतो लगाओ भैरू तो कटे दिखी ही नहीं पतो ही नहीं खबर ही नहीं। और गोरी भैरू ने कहो भाई थे पतो लगाओ आंखों बंद कर आज जो मोबाइल फोन टीवी है जो मैं देखे उन समय में आंखों बंद कर देख लेता हजारों कोस में थी। अब गोरी भैरू आंखों बंद कर देखे तो कालियो भैरू तो बावड़ी में लुक्योड़ो बैठो है कहो यो की कर तो वह तो भाई बताई पण है वावड़ी में लुक्योड़ा बैठा। जान कंकाली कहो रे भैरू अटे जो बावड़ी में लुके नहीं क्यों बैठा मैं मां हालू कुन क्यों क्योंकि मैंने जगदेव परमार दोरो खड़ो कूटियो एन मारा पग भोंग दिया एक पग भोंग दियो मैं तो मैं खोड़ो भैरू एन मारे सवारी घोड़े री जो लेन कुत्तो दे दियो मैंने तलवार ले ली त्रिशूल दे दियो। अरे बेटरा बाप तो थू जान जगदेव अड़ियो क्यों थने ठानी है जगदेव ही मारो पुत्र है थू ही मारो पुत्र है उन्हें डावो सुंगायो थन थने जीवन थन सुंगायो थू उणु क्यों भिड़ियो भाई कहो भिड़तो तो भिड़ गयो पण हमें उन जगदेव रो मातो काटन थू लावे ने मैं फुटबॉल खेलूं जदी मने नेसो वे नहीं तोड़ी मैं तो आप जनो रोटी जिमू को नहीं साए कुछ भी हो जाई तो मैं तो रोटी जिमू को मैं तो सोनी करूं कोन मैं नहीं दातन मोड़सू मैया सासी जान अरे मुख देखिया अन ना भकू मां दुर्गारी और मैं उन्हें मां तेरे ठोकर नहीं मारूं जड़ तक मैं अन्य जो ग्रहण नहीं करूं। और काले भैरू ने कहा तू नेसो कर
मैं जगदेव रो शीश जरूर काटूं, पर उन्हें फुटबॉल तो नहीं खेलन दूं, पर शीश में जरूर काटूं, तो होश मत कर, एन तू हाल जा। अब भैरू ने मां कंकाली राजी करियो, एन कंकाली कहो भाई हमें परीक्षा तो लेनी पड़ी, एन काली भैरू ने वसन दिया मैं उन्हें मातो काटूं, तो मातो ही उन जगदेव रो काटनो पड़ी। तो कंकाली कहूं कि नो एक भाटन नो रूप धरियो। आप जानो भाटन नो रूप धर एन कंकाली उठूं रवन हुई खवारे माथे ओरणो ले लियो और सीधी है जो सिद्धराज सोलंकी रे दरबार रे भाई। एन आन कई दुआ कया है, शोभा करी है सिद्धराज सोलंकी री, एन शोभा करी। उन समय में सिद्धराज सोलंकी कहो भाई देखो देव थोड़ो नेसो करो, थोने कुछ न कुछ देव। कंकाली ठाओ दान कहीं मोंगने जाओ तो उन हिसाबू जानो पड़ी, है जो सीधे जाओ तो अपन कोई दान थोड़ी दे, दान तरीके हूँ मोंगनो पड़ी, तरीके हूँ मैं मोंगो तो अपन दान भी दे दी। अब जेड़े उन सबारे में थोड़ी जेजू जगदेव आया ओर नो लेप रो आप जणो भाटने जो माते ओडियो कंकाली बो ओर नो माते ओडियो। उन समय में राजा रे दरबार रो जो राजा रे दरबार रे में कई दरबारी बैठा जको राजा रो में देखने कहो महाराज आज जो कंकाली आई है आप रे अटे दान मांगने वास्ते, आपने देखिया जनो तो ओर नो खवो माते हो जगदेवन सबारे में आया के ओर नो माते ओढ़ लियो, इनो को कारण। एन कंकाली ने पूछ्यो इनो कारण बताओ, मने देखियो जनो तो ओर नो थे खवो मात राख्यो, एन जगदेव ने देख ओर नो थे माथे क्यों ओढ़ियो, इनो कई कारण के इनो ही एक बहुत बड़ो कारण है, और इनो कारण मैं आपने कहीं बताओ। अब जगदेव जेड़ो मैं दानी और शूरवीर नहीं देखियो, इन वास्ते मैं जगदेव ने देखन माते उठ्यो। अरे जगदेव जेड़ो दानी नहीं देखियो, महू मोटो जगदेव दानी है कौन के है, थऊ मोटो जगदेव दानी है। तो जगदेव महू मोटो दानी है, जगदेव तो आप रे उठो आप रे मेलो में जाता रहे। और सिद्धराज सोलंकी कहो जगदेव महू मोटो दानी की करे, जगदेव दान दे उन 4 गुना दान मैं दे दे। और उन कंकाली कहो नहीं दे जे, एन थे वाद मत करो कि जगदेव दे उन 4 गुना दान मैं दे। तो ठीक है मैं जाऊं जगदेव रे कने दान लेने वास्ते, एन जगदेव दान दे उन 4 गुना थे दे दीजू, मैं थे दे तो नहीं नहीं। अब सिद्धराज सोलंकी रे कनु आ कंकाली सीधी जगदेव रे कने जावे कि जगदेव मैं कंकाली और थारे कने दान लेने वास्ते आई, बिल्कुल हुक्म करो मैं दान में कहीं दूं, थे को जो को दान में देवने तैयार क्यों। जगदेव पुत्र दान सब दे जको नहीं देनो, दान एड़ो देनो सब याद करे जड़ो देनो, सब दे जको दान नहीं, दान सब याद करे जड़ो देनो। के माता कहीं मोंगो मोंगो जो कोई दे दूं, क्यों मैं आप रो मातो मोंगो। जगदेव विसार कंडू का जड़े बा वीरमती बोली पतिदेव आप विसार मत करो, आप रो मातो दे दो, और सही जे तो मैं मारो ही मातो देवने तैयार हूं, नहीं तो आप रो मातो देव तो मैं धड़लार सती हो जाऊं, पर आप जणो घरे आवड़े भिक्षुक ने खाली नहीं बेलनो, मातो मांगे तो दे दो। जगदेव कहो माता मातो सही जे, मातो देवने तैयार एक सही जे, एक दुख मार तो एक सही जे। उन समय में जगदेव आप रो मातो काट एन सौंदर्य बर्तन में घाल एन रानी उन देवी हाथ रे में पकड़ा दियो लोसाओ मातो। और देवी कहो मारो ही मातो दुख नहीं, थारा सूड़ा सुंदरी अमर रही और थारे एन जगदेव रे कहीं नहीं रहे, मैं इन्हें जिंदू करूं। लेकिन राजा ने इन चीजों यकीन करावनो बड़ो दानी खुद सिद्धराज सोलंकी है या जगदेव परमार है, मैं हमार इन माते ने पासो लेना हूं जड़ तक इन धड़रे माते मां की नहीं बैठ सीखे। अब वाह आप जनो मां की ओर पूरा ध्यान राखे रानी वीरमती और आ देवी कंकाली उन थाल ने लेपरो माते लाल कलर ओसार कपड़ो ओढ़ायो, कपड़ो ओढ़ा एन सिद्धराज सोलंकी के दरबार में रवाना हुई। मारे घरे में एक कोई परमार और भणेज हो जिन्हें एक आंख ही एन आडो पर ने कहो कंकाली ने कहो देवी कहीं है इनमें तो जगदेव रो शीश है, जगदेव तुम्हारे तो मोमो है, इन मोमे शीश दियो तो मैं भणेज हूं कम क्यों दूं। उन आप रे एक ही आंख ही बा काट बरीन दीदी कि लो आ थाल में हमारी आंख लेन जाओ, एन आप जनो फूलरी जगह पौकड़ी एक ही हमारी आंकड़ी आई लेन जाता रहो, आई जान दे दीजो। अब मोमे तो शीश दियो भणेज बा एक ही आंख ही काट उन थाल में बेती, एन वो मातो ले भाई एक आंख ले सीधी देवी दरबार में गई।
दरबार रे मो सिद्धराज सोलंकी उन देवी ने आवती देखकर कहो वारे वाह, एक थाल भरन तो दियो है धन। आप रे उन खजानजी ने कहो जाओ 4 थाल भर लेना, और एक थाल है एन थे 4 थाल भर लेना, जाओ पर। कहो ठहर भाई राजन ठहर, 4 थाला की जरूरत को नहीं, थारे तो एक ही घड़ी हो तू देख ही ठा पड़ी। और सार आगो लेन देखियो तो उन्हें मो जगदेव परमार रो मातो हो। क्यों देवी ओ तो मातो है, कहो ओ मातो है। अब थारी हिम्मत है 4 माता देवनी, एनोना हाथ जोड़िया कि मारी 4 माता देवनी पत्नी है। तो बड़ो दानी कौन वोग थू? सिद्धराज सोलंकी मान्या कि वाक्य में बड़ो दानी वही है जको आप मातो काट नहीं दे सके। अब जगदेव परमार आप जानो सिद्धराज सोलंकी री मो कितनी अब की पड़ी, वो भैरू आव तो उन भैरू रो है जो उठू पीछो छोड़ायो एन आप शीश कंकाली रागे दान में दे दियो। उन टाइम में राजा आपरी हारमोनिक वाक्य में बड़ो दानी जगदेव परमार है। आ कंकाली ले शीश पासी सीधी भैरू कने की के भैरू और शीश के मां मन दे शीश में ठोकरो दूं फुटबॉल खेलूं के ओ शीश तो हंसतो कोई भाई, फुटबॉल खेले जड़ो नहीं है, पर मैं थने वसन दियो कि मैं उन जगदेव रो शीश लाऊं और शीश में ले नहीं। एक बार देख ले एन पसे में वो चीज पासो ले जाओ। वह देवी कंकाली वो शीश ले और जगदेव रे उन मेलोर में आई 20 रे वो जगदेव रो भणे जो क्यों थे 1-2 आंख दीनी जा मैं थने ए 2 ही आंख दू। उन वो परमारो रो भणे जो एन उन भणे ने 2 ही आंखों देवी देती। अवर ने जो ही जगदेव रे मेलो में जा एन आप वो कने मस्तक हो, मस्तक ले प्रो पास धड़े लगायो और अमीरो कूपो ले अमृत छिड़क एन जगदेव परमा ने जीवता कर दिया। इतना बड़ा दानी हुआ जगदेव परमार, जको ने देवी कंकाली मां वरदान दियो कि आप रो नाम जुगो जुग तक लियो जाई, आप रे जड़ो दान कोई नहीं दे सके। खुद रो मातो काट एन शीश रो दान मैंने अर्पण कर दियो। वारे वाह धन्य है जगदेव परमार ने, मिनंग तो जाता रिया पण एड़ी बातों ए अमर रखी। दोस्तों उम्मीद करूं आपने बात आपने वीडियो पसंद आयो वेला। अगर बात अच्छी लगी तो वीडियो लाइक कर दीजो, चैनल ने सब्सक्राइब कर लेजो, हाथे हाथे घंटी रो बटन दबा एंड ऑल में सेट कर दीजो। एक पति पत्नी री बात सुनावा। आदमी रो नाम मोड़ो हो और पत्नी ने वो नाम अच्छो लागतो को नहीं। वह आपरे पति ने और आपरे हाउ हो रहे रोज कहती कि मारे ग्रादणी रो आप नाम मोड़ो राख्यो जो को वो नाम चेंज कर दो। पर वो पति आप जानो गाँव रे में बहुत बड़ो सलतो फिरतो मिनख हो। तो आप इन बात ने बड़े प्रेम रे हाथे श्रवण करजो। चैनल माते आप पहली बार पधारिया हो तो चैनल ने सब्सक्राइब कर लेजो, हाथे हाथे घंटी रो बटन दबा एंड ऑल बात सेट कर दीजो। एक कोई गाँव रे में राजा रे आगे कोई नौकरी करता सेठ जी। अब सेठ जी रो नाम हो धीकड़मल। सेठ धीकड़मल बहुत बड़ा होशियार मिनख हा, बुद्धिरा धनी रहा, बातों रा जानकार रहा। एन आप जानो कोई भी मिनक रे केड़ो भी काम पड़तो तो सबों पहला धीकड़मल ने हेलो करता और कहता भाई इन कॉम रे मो ओपे अड़ू जाओ ओपो और निवेड़ो वे कुन। तो ओपो निवेड़ो नहीं वे तो कम हुयो। अपने सेठ धीकड़मल है जका आप जनो नगर सेठ भी बाजे, उन सेठ जी ने बुलाओ, वे अपनो फैसलो जरूर करी। अब सेठ जी रे घरे स्त्री ही लक्ष्मी, वाह के सेठ जी बाकी तो हैंग ठीक है, थे ही रेडी हो, थोड़ी आदत ही ठीक है, घर बार हैंग ठीक है, पर हेठ जी थोरो एक नाम है जो को मोड़ो करो। हेठ जी कहो रे भाग्यवान, मारो नाम मोड़ो है हकरो है वो तो हमें मैं जोड़ू मारो नाम जोड़े, पर हैंग बढ़िया है तो नाम थारे कहूँ खाणो, थारे क्यों नाम मारो कहणो, तू तो मारी पत्नी है, मारो नाम तू ले नहीं, मारो नाम थारे अटके एन मारो नाम अब को एन धीकड़मल है तो थारे नाम कहणो कौन, थारे उन कौन लेना देना। नाम मारे है जो कोई बढ़िया है एन मारे नाम लारे नहीं जानो, मारे नक्तर नाम है
इन नॉम में मैंने लेणियों घणो है। जाऊँ जटी मिनक मैंने हिलो करे सा पानी पावे। अब थारे ही मारे जो इन नॉम कोटा कहीं लियो है। अब आ पत्नी 1 दिन कहो 2 दिन कया 3 दिन कया तो ही सेठ धीकड़मल आपरी पत्नी री बात ने की ध्यान नहीं दियो। एक दिन सोमवार समय हो सेठ धीकड़मल कटी कौम काजर उड़ा तंग होड़ा काया ओड़ा करे आया। आप पत्नी तो भले ही बाहा की बात करे थोड़ो नॉम कड़ो हुगलो है नॉम फुरा दो। अब उन धीकड़मल कहो भाग्यवान मारो नॉम फुरा दियो तो पसे आप जणो मिनक हिलो करनो मन छोड़ दे और मारो नॉम धीकड़मल है नहीं तो एक बार तो थई कोई बहुत बड़ी गलती कर दी तो थनी है जो को तारने री मारी हिम्मत है यानी कोई भी अपो हाथों कदी गलती हो जाई नहीं तो वह गलती उन गलतियों सुलझने रो मारे कने पूरो आइडियो है। अब है जो कोई पत्नी रे मन में लागो पतिदेव मोने तो है कोई एड़ा फसाओ आने जिंदगी पर याद करी और बहुत बड़ी सजा भी मिलनी चाहिए। अपनी बात को मोने और 20 बार कहो भाई नॉम फोरा दो नॉम हकरो को नहीं हो तो ये हागी नॉम लेने बैठा है हमें मैं यूँ करो ने जरूर फसाओ। अब उन कहीं कीनो अड़ने राजा रे राजकुमार आज आप जनो घोड़ा खिलाने वास्ते दौड़ाने वास्ते गेवड़ा पासा आवता राजकुमार अकेले ही आवता। आ सेठ धीकड़मल री पत्नी आप रे गेट रे माते उबी और उबी राजकुमार ने इलोक्यो कहो कंवर सा आवर। अब राजकुमार देखियो भाई नगर सेठ है अपने हिलोकियो है नगर सेठ रे घरों तो अपने कहूँ जाओ 5 मिनट हेठा बेहो पानी बीजू पीन तो जाता रहो। अब घोड़ो तो राजकुमार बाहर छोड़ दियो। राजकुमार दे सेठ धीकड़मल रे करे जान बैठा बिसावणो बीजो किनो पानी बीजो पायो छा बीजी करी कहो रोटी भी जीमनी पड़ी झारो करना पड़ी। अब सेठ धीकड़मल तो कटी बारे गेवड़ा सेठ धीकड़मल बारे गेवड़ा अटीने जो आके रोटी जीमनी पड़ी। अब राजकुमार कहे मैं रोटी जीमू को नहीं हेठ जी घरे है नहीं सेठ जी घरे वे तो मैं ही रोटी जीमू तो हो रहूँ। अब घरा हाँ मालिक ये जगह तो घरे है को नहीं एन बात धीकड़मल री पत्नी कहो मालिक तो मैं हो घरा थन जीमाओ थोर होश कहनो थी तो रोटी जीमो एन घरा सेठ जी बारे गया तो क्यों घर बार है हाथ लेन गया घरे में तो मिनक मेहमान कोई आई तो बंद रोटी पानी तो जिमाना पड़ी एन रोटी पानी बन जिमाओ एन ते रोटी जिमो। अब घणी मनवारो करी जणो राजकुमार देखियो भाई हेठा बहुत तो अपन कहूँ रोटी जी मन जाओ। राजकुमार आप रे हेठा बैठा एन अड़ने सेठोनी रोटी बीजी बनान थाल बीजो बनान बाजू मत मेल आप जणो सूरमो कर चूर मेल दियो सूरमो सूर मेल दियो कहो कंवर सा आवरा रोटी जीम लो। अब राजकुमार जान बैठा बसावणो कीड़ो राजकुमार ने हंको आवे मैं कदी जिंदगी में ही कहीं परायर गरी रोटी को खाधी नहीं एन आज सेठोनी तब मनवारो करना अपन रोटी क्यों जिमावे जिमने बैठा सेठोनी के आज तो मैं कवा मैं दे थोने अरे सेठोनी जी थे लुगई टाबर हो मैं राजकुमार हूँ कौन इन कणी मिनक देख लियो कि राजकुमार फलाण जी घरे रोटी जीमता हाथों रोटी जिमावे तो मारो ही मोड़ो लागी थोड़े घर ही मोड़ो लागी एड़ो मोड़ो को मत करो मैं रोटी आप ही मारे मत जीम ले कि मिनक देखी यो आ सेठोनी कहूँ कि ना थाली आप रे हाथ में लेनी थाली हाथ में लेन गेट बंद करने की कौन इन गेट बंद कर जावन जड़े राजकुमार आप ही जीम लेन आ गेट बंद करने की एन गेट बंद कर पास आन के लो मैं तो कोड़िया देऊँ। राजकुमार ने मुंडेर में 1 कोड़ियो दियो 2 दिया 3 दिया 7 कोड़िए राजकुमार रे आप जनो मातेर में शक्कर आवणो हो रही क्योंकि उन सूरमेर में जहर मिला दियो केण उन सेठ री पत्नी सेठ धीकड़मल री पत्नी राजकुमार ने मारण सारू सूरमेर में जहर मिलायो और जहर मिला राजकुमार ने हाथों कवा दे एन दुष्ट नारी राजकुमार ने मार दिया। अब राजकुमार ने शक्कर आयो देखियो रे मैं दाब को मने भावे को नहीं मारी माँ तेर में शक्कर क्यों आवे बैठा होया आटी आटी लड़तड़ियों खाता खाता धड़ाक दे तो नेसा पड़ गया
पड़ता ही फूंके। अब राजकुमार तो खत्म हो गया। राजकुमार खत्म होया, अड़ने जो राजकुमार ने ठिकाने पर लगा, आ बोली बोली घर में बैठी। पतिदेव ने रोज कहूँ नोम फुरा दो, नोम फुरा दो। आप नोम फुराव को नहीं, मने कहे मैं जाऊँ उठे निवेड़ो कर दूँ, मिनक मने लो करे। हमें ठा पड़ी मिनक किता के लो करे, केड़ा मिनको रो निवेड़ो करे, आज हमें ठा पड़ जाई। आवण दो स्वामरा करे। अड़ने स्वाम होते ही सेठ धेकड़मल घरे आया। एन घरी स्त्री बोली बोली बैठी। एन आवती कहो आज भाग्यवान बोले कौन कई बात है, इति है जो गुमसुम होन की कर बैठी। मार बात नाराज है कहीं के कहीं दुखे के दुखे कहीं कौन। थोने 50 बार कहो थे मोनो कोनी। एन हमें मन ठाए अपने मोई एक आपत पड़ गई। की कर कहूँ राजकुमार अपने घरे आगे वन जाव्या, और घरे आगे वन जाव्या। राजकुमार कहो मारे पीनो पानी। तो मैं तो मारे कटे हिनौन करती, राजकुमार आया अटे पानी पीवने। मैं कहो मटकी में पानी पी लो। राजकुमार आप जनो राजकुमार कोई नशे में हाँ एन पानी बीजो पीनो, लड़तड़ियों खाता खाता दीवार आपड़े जको आपड़ती राजकुमार एटा पड़ गया। एन राजकुमार तो खत्म हो गया। सेठ धेकड़मल रे तो कौन खून हाथ में आया, पगों तले जमीन खिसक गई। कहो हमें राजकुमार कटे के राजकुमार तो उन्हें जो मोसेर लारे पड़िया। मोसेर लारे पड़िया, बेटी रे बाप थे मार दिया के मारो नाम लो यो मैं मारिया। आप ही आया, मैं राजकुमार ने कीकर मारूं, मारी हिम्मत कटे राजकुमार कटे, मैं लुगई जात मैं राजकुमार ने कीकर मारूं। राजकुमार रे पीनोड़ो हल्लो होक मैंने बात रो पतो हो को नहीं। पौनी पीवने आया, दीवार आप खत्म होया। अब ओंगणे मो तो पड़िया भूडा दिए, मिनको ठा पड़ जावे तो मिन कहूँ कही कि और जो मार गया है थोड़े मात दोनों आई। अब दिन भर तो मैं सुपान राख दिया, मिनको ने ठा पड़ दियो को नहीं। हमें हुई है सोम थने रोज को नोम चेंज करा दो, नोम चेंज करा दो। थे कोक मारे नोम चेंज कराने जरूरत को, और मने मन हिलो करे। हमें आइंदा हूँ मिनक थोने हिलो करना छोड़ दे, क्योंकि राजकुमार की हत्या हमने घरे हुई है। मैं अपने मत आया है राजकुमार तो साय ओपे भले मत मारिया, पण मिनक तो आई जो आई कही राजकुमार ने सेठ धेकड़मल मारिया। सेठ धेकड़मल आप रे पत्नी ने कहो थे तो नहीं मारिया, कह रहे मने मारे मां थोने विश्वास आई को नहीं। सेठ धेकड़मल अपूटा फर्न के हम विश्वास तो एड़ा ही रिया है, पर थे नहीं मारिया तो मैंने एक बार कह दे मैं नहीं मारिया तो मैं वो दोनों थारे मातू टाल दूँ, क्यों हूँ तो घरे हो कौन। एन बात सेठोनी बोली मैं नहीं मारिया तो हुआ, तू तारे होश ही नहीं करनो, थारे माते नहीं आवे एनी मौत में टाल दे। अब सेठ धेकड़मल कहूँ कीनो उन गाँव बारे आवे आनी घरों में जनो आप जनो कतारिया बैठा गाँव बाहर ले पाए। कतारिया किने के ऊँटोर माते व्यापार करे वो ने कतारिया बैठा जो 2-3 जना तो बे रुकाली करे लीवड़ी बदू को हाथ में एन बीजुड़ा हैंग आप रे आराम होता ऊँट और माते माल जो को माल नीचे उतार दियो, पिलावन नीचा मेल दिया। एन पसा हो ऊँट गाँव बाहर लपाया खड़ा क्यूड़ा 2-3 जना पैरों लागुड़ो बदू को लीवड़ी हाथ में बे उठे खड़ा। कतारियों ने देखिया। अब सेठ धेकड़मल कहूँ किनो राजकुमार ने आप माते ऊँसाया, माते पर ऊँसा कतारिया ही गाँव रही या कोई आगती पागती। धेकड़मल सेठ ने तो बे कतारिया हैंग जोड़ था। अब कतारिया आप उठे जो डेरोर में बैठा सूतान कोई है जो नंगवास्ती राखे। सेठ धेकड़मल राजकुमार ने ऊँसाया माथे माथे ऊँसा झाड़ कर लारे ओले दोरी लुकता 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 आप जनो बे ध्यान राख्या नंग राख्या बे कोई पेलूड़ी साइड गया जेड़े राजकुमार कहूँ किनो बने जो 2 पगोर माते यूँ बराबर कोई सारो लकड़ी रूपरो दे एने खड़ा कर हौले 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 उठू निकल गया। सेठ धेकड़मल निकले जो दे आप रे करी। एन सेठोनी कहो की कर सेठ जी के बस कॉम कर दियो, होश ही मत कर, अपने मात दूनो नहीं आवे। ए कहूँ बे नंग राखता जगह फिरता फिरता ये उलूड़ी साइड आया ने एक आदमी ने ऊपर देखियो, उबो कियो देखियो अन देखियो रो तो कोई शोर है हागी जगह उबो हर कई गुनी हो तो मौके रो फायदो उठायो, रात रो फायदो उठा एन हागी जगह उबो है। एन हाको कियो कोने भाई अटे रात में कोण उबो है।
तोय वो आदमी आगू पासू हालवी सोई नहीं करे। एन हूँ कतारी एक है जो बंदूक तोड़ जो दे गोली ठोकती गोली लागी माथे रमो। अब वो तो सुबेरो राजकुमार तो खत्म हो गोली माथे में लागी अकाल मौत मरे जनो मुने तो खून तो शरीर में बही जाए। गोली लागते ही खून ढुलनो शुरू हुई एन खून ढुलनो शुरू हुई। ए जो आदमी दौड़ता दौड़ता आया आन जोवे तो आदमी सोनो कर देखे कि राजकुमार एन हूँ कतारी और तो पगोर नहीं सोचो में खिस के आ केड़ी करी राजकुमारी मौत अपरे हाथों होगी इन नगरी में तो अपे रेवो और यही तो अपने राजा उन्हीं राजा रे राजकुमार ने अपे मार दिया। अपरी दिनों के मौत आई कि राजा अपने फांसी में सड़ा दी। और मो कोई बूढ़ा आदमी आए मोटियार गया जो बूढ़ा आदमी ने लोकियो कि राजकुमारी हत्या मारे हाथ होगी। कहूँ बात करो बात हासी करो जनो दंदू की मौत तो आई रही थे तो आपे कर मौत ली रही गले तो हमें करो कहूँ बस सको बसने रो उपाय वे तो बो करो के बीजो तो हमें कोई बसावने वालों अपन दिए को नहीं। इन गाँव रे में एक सेठ है धीकड़मल वो बहुत बड़ो होशियार है वसावे तो बो वसा सके बीजो आपा ने अटे आज कोनी उबाड़ने वालों है कोनी। तो बूढ़िया दो जना दौड़ता 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 सीधा सेठ धीकड़मल रे घरे गया और गेट में जान हड़े के लो कि सेठ धीकड़मल घरे हो के सेठ जी के हौसा घरे हूँ बोलो कौन कहो मैं तो फलाणो फलाणो मैं तो कतारियो हूँ। तो आज हमें 10-11 बजने टाइम हुई है ना मैं की कर आवण हो कि आवने तो मत पूछो मेरी बात हड़े कौते हटे हो मैं तो मुसीबत रे में फंस गया की कर कहूँ हम कहीं कहूँ मोट यार नंग राके आ राजकुमार खड़ा उठे कौटा कहीं कौम आया मन तो ठा हो नहीं ए मोट यार देखियो सो रहे मैं गोली मार दी राजकुमारी तो मौत होगी। एन सेठ धिकड़मल कहो राजकुमारी मौत होगी राजकुमारी मौत होगी तो राजकुमारी मौत हुई तो राजा थोने सजा दे ऐसे बहुत ही गलत कौम कियो कहो कौम तो होने वालों वेगियो हम थे मोने कहीं भी कर उभारो के भाई इं तो उभारी चे कोई थोड़े कारण मैं झूठ बोली जे कोनी मुँह फंस सकूँ तो थे को जो मैं कर दूँ मैं कहो जो करो तो 50 मोरो बोला लान पोट गेट मेल थो एन होने जो राजकुमार ने मार घर आगे लान मेल थो। एक कतारिया दौड़ता दौड़ता गया राजकुमार ने ऊँचायो खमैन पसा लीनी मोरो लान सेठ जी ने हाथ में दनी ए पसा मोरो ए राजकुमारो शरीर। सेठ जी बोले हमें थे तो जाओ पर कोशिश पूरी रहा को थोने बसावने री जाणू तो थोने फसाऊँ को नहीं एन पसे भगवान है। अब कतारी और कहीं थोड़ो जीव में जीव आयो भाई सेठ धिकड़मल अपन बसा सके क्योंकि बहुत बड़ा होशियार मिनख है। अब सेठ धिकड़मल मन में विचार देखियो मैं पसा मोरो तो अपर आई रही पण अजी कटे ओळबो तो अपने घरे है पण बेवारीज तो होया एन घना ओना कोनी राजा करी अपन पकड़ लिया तो आप कह सको भाई कतारियों मारे याद मारे टिपू गयो। अब हूँ सेठ धिकड़मल कहूँ कि नो गाँव रे में एक कलावंती नोमरी कोई वेश्या ही बा नर्तका ही ए नर्तका रे आप जनो उन द्वार माते कोई मोटा मिनक होता नहीं कोई सेठ साहूकार आप जनो कई 4 मोर 5 मोर एडी मोरो देता झका लोग उड़े नर्तकारे कोटे माते जावता वेश्यार कोटे माते अड़ने वेश्यार कोटे माते जावतो जनो कहीं करता टपोरा देता 1000 रुपया देवनाळो होतो जनो 1 टपोरो देतो 2000 देवनाळो होतो जनो 2 टपोरा देतो इं मतलब 1 मोर देतो जो 1 टपोरो 10 मोर दे जो 10 टपोरा इं टपोरा देता। अब धिकड़मल सेठ कहूँ कि नौक राजकुमार ने ले ऊँसा माते दे वेश्यारे दरबार द्वार माते वेश्यारे द्वार माते जा दरवाजे आपो दे राजकुमार ने खड़ा कर दिया। खड़ा परा कर आप जनो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 टपोरा दिया एन 10 टपोरा दे सेठ धिकड़मल तो उठूँ 9 2 11 वे गया दौड़ गया उठूँ दौड़ते ही घरे आ बोला हो गया। अब वैसे देखियो 10 टपोरा दिया है तो 10 मोरो तो आज देवनाळो कोई न कोई आयो है तो राजकुमार आया हुई क्या कोई मोटो साहूकार आयो हुई बीजू कहूँ करे। अब राजकुमार आया जन उन्हें तो तैयारियों पहले ही कीवड़ी भाई अटे राजकुमार आई बने जो महफिल करानी पड़ी पस आप नृत्य करो एन बोरो जो मन बहलाओ एन वो सब तैयारियों कीवड़ी दौड़ती आवती वो दरवाजो खोलियो नहीं मोली साइड में
दरवाजो खोलते ही राजकुमार तो वो सारे खड़ो की उड़ो उन्हें दे वेश्यारे पगो रमो, वेश्यारे पगो रमो पड़िया पगो रमो कोई है जो को एड कोई लकड़ी रे कोई थड़गठी उन थड़गठ रे माते वो मातो मडियो पड़ते रही है जो वो खून मुँह बारे आयो माते मुँह वेश्या सोनो करन देखे तो राजकुमार राजकुमार पड़ता ही खत्म किया। वेश्या देखियो रे थारा भला वे थारा जिंदगी पर कुकर्म किया, धन संपत्ति भेड़ी करी अंत समय में आ धन संपत्ति अपने की कौम नहीं आवे। राजकुमार री मौत अपने हाथ होगी अब वो धन संपत्ति दियो अपने तो अपे तो छूटो नहीं। राजा धंधु के फांसी रे माथे चढ़ा दे कैडी करी भगवान। आ वेश्या थोड़ी जी विचार किया उन विचार देखियो भाई विचार करने हो कहीं पे कोई न कोई निकाल करो। उन वेश्या ठावन गाँव रे मो धिकड़मल नाम रा सेठ है बे बहुत बड़ा होशियार है बोरे कने है निकाल बीजो कोई निकाल नहीं करे। आ वेश्या दौड़ती 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 सेठ धिकड़मल घरे जा दरवाजो बजायो। सेठ धिकड़मल बारे आन गयो कौन के मैं आप रे गाँव की कलावंती नर्तका के नर्तका तू मारे घरे कम कौम आई भाई है थारे द्वार माते तो कोई आवे तो जणो भाई थारे जो नृत्य देखने आया तू मारे क्यों आई क्यों सेठ जी मारी एक कौन कौन पड़ो के राजकुमार रोज उठे आवे आज राजकुमार कोई मैपल हली कीवड़ी मारे द्वार माते दरवाजे सारे खड़ा मैं दरवाजो आशा बूझरो खोलियो सीधा जो मारे घर रे मुँह पड़िया तो पड़िया तो कहूँ बेटा करे के बेटा कहूँ करे बे तो गया परा है के बे तो गया परा। वेश्या ने कहो बे गया परा जनो हमें धंधु के राजा रे दरबार में पेश उजाजू राजा तो मार दे मने कहणो कहूँ बे आड़ू वेश्या पग पकड़िया के थोने धन सही जी को दे दे के भाई वेश्या धन सही जी को दे दे तो तू 50 मोर लान दे रही थारे जो बात रू निकाल कर दे। वेश्या कहो मैंने पूरो भरोसो हो थारे माते कि मारो काम थे ज करो एन में पसा को नहीं तो हो मोरो दे दे। वेश्या की जो हो मोरो लेना आई कि मैं हूँ तो राजकुमार हूँ सा आवे नहीं थोने आपने आलनो पड़ी मोरो हो दे दे। सेठो ने हो मोरो परी दिए वेश्या हेठो लेन की बेड़ा बेड़ा ने हेठो खवे कर दियो राजकुमार ने कि मैं थू थारे निर्दोष मैं जाणू राजकुमार जाने। अब सेठ धिकड़मल मन में विचार देखियो हमें कहीं करो हमें रात 12-1 बजे ने आया है हमें वहाँ पे करो तो ये करो कहीं यो कर राजा रा मंत्री जी राजा रा मंत्री जी राजा रे मंत्री जी रे कहूँ है कि आप जनो घर रे आगे एक मोटी है जो हॉल बनी कुडाल पड़ी उन कुडाल ले दरवाजो हो एन रात रे मो मंत्री जी हुता सेठ धिकड़मल गया जो बोला बोला कुडाल ले आप जनो बगेड़ नो खटरो जो जो पादरो यूँ ओढ़ो परो बड़ा एन राजकुमार ने खड़ा कर आई गया। राजकुमार ने खड़ा करना आया अड़ने थोड़ी जी जो कोई बारे जो लघु शंका वास्ते मंत्री जी उठ्या। मंत्री जी लघु शंका वास्ते उठिया आप जनो आशा भूस में निकलिया बारे गेट माते ऊबो देखियो ने एकदम डरिया कने पड़ियो कोई भाटो ले परो दे राजकुमार कर्म में भाटो लाग दी राजकुमार दट था एन मंत्री जी मन में विचार दी कोई छोटो और ठीक हो पड़ियो हेठो घना दिन आटे आवतो सौंदनो कर्म देखे के राजकुमार मंत्री जी रे तो पगोर नहीं सुजमी खिस ए मारिया तो राजकुमार एन ओपे केड़ो कन्नो है राजकुमारी त्या पण हाथों की अब राजा दिनू के मार घना दिन राजा ने सलाह देता हूँ आज मौत अपनी आई। अब मंत्री जी थोड़ी जी विचार कियो घंटे पर तो रात आप जनो 3 बजे डुकिए एन विचार आयो सेठ धिकड़मल अपने बसावे तो बसा सके वे बहुत बड़ा आजकल होशियार है। मंत्री जी रातों रात धिकड़मल रे उठान कहो धिकड़मल कहो हसा मंत्री जी थोड़ो रात राखी कराणो हो के आणो तो हमें की करो दंद मोंद मोड़ो आयो तो ये हो की कर कहूँ राजकुमार री मौत मारे हाथ होगी अरे थोड़े हाथों की करो की कर कहूँ मारे हाथ में भाटो पड़ो और मैं भाटो माते में ठोक दियो एक भाटे वही राजकुमार तो मर गया। तो हमें सुबेदनु की सजा वास्ते तैयार हो जो कि हमें थोड़े पगे जीतनो है थे बसाओ तो बसो थे नहीं बसाओ तो नहीं बसो की करे जो बसो की कर। अब राजकुमार ने आप जोड़ो उठे एकदम सुरक्षित जगह माते मंत्री जी
साइड में कर दिया। धीकड़मल सेठ कहो भाई मोरो देनी पड़ी मंत्री जी 150। अमे थोड़े वसणो वे तो 150 मोरो थोने वसा दो। मंत्री जी कहे 200 लोरी पर मने वसाओ जो की बात करो। एन मंत्री जी ने कहो भाई थोने अटे राजकुमार ऊसान लावना पड़ी के ओ कौम मैं कर देव पर मारो नाम धके नहीं आनो सीजे के मरी हुई नहीं आवन दो। अब मंत्री जी कहे 200 मोरो लेनी है। राजकुमार ने ऊसान दे धीकड़मल हेठे करे एन कहे मोरो मोह मेल दो। अब सेठ धीकड़मल वे मोरो तो मोह मेल दी। मंत्री जी ने कहा थे तो मैं माते ओढ़ हो जाओ होश मत करो मैं जोड़ू कंवर सा जोड़। अब वे मोरो 200 मोह परी मेल राजकुमार ने ऊसाया माथे। अब प्रभात रे टाइम रे मो केड़ो ही मिनक वे तू उन्हें झेर आया भी नहीं रे। राजा रा पोराई थी प्रभात रे टाइम में 2-3-4 जना खड़ा जो सियारी में बैठा बैठा यूँ नींद ले हुता। अठी ने कहूँ किनो प्रभात रे टाइम अंधारो तो हो पर बे राजा रा पोराई थी हुता। सेठ धीकड़मल बोला गया। राजकुमार ने पिलर आप खड़ा परा कर एन बोला आया रहा। अड़ने एक पग थोड़ गयो बाजो उनके एक पोरेदार जागो जाग नजर पड़ी कि आदमी ऊबू देखियो। उठे नेम केड़ो एक आको करे दूजो आको करे तीजे आके अगर हाथ ऊंसा नहीं करे तो उन्हें गोली पार कर दे। अब वे राजा रा पोरेदार एक बीजो आको कियो सियारी जागा ने आको कियो पहलो दूजो तीजो आको कियो। राजकुमार तो खत्म होड़ा बोले कौन एना आप जनो 4 जनो हाथे ही बदू को भाई बड़ा बड़ माथे में पेट में कालजे में पार करते आदमी तो हेठो पड़ गयो। राजकुमार तो पड़ गया हेठा खत्म होया। हम ही काम पहल के दिन हवा रहो दूजू दिन दंदू 24 घंटा पहला पड़ता ही है बिखर गया। ऐस दौड़ता सियारी उठे गया ने कहो थे बदूक भेड़ी क्यों सलाई मोटी एक ही ठोकनी बीजूड़ो के थे क्यों सलाई ओके मैं सलाई थे क्यों सलाई आपस में बातों करें। आदमी कोणे उणियारे उठा नहीं पड़े हावड़ जांच करीन के तो राजकुमार एन आ कैडी करी राजकुमार ने आपे मार दिया ना मैं आपे वसों की कर ए गोली वारी 2-4 हुई। राजा ने जो कम पतो लागो के बारे दबा दीबो कहनो प्रभात राखू शोर आया। राजा दौड़ बारे आया बे जो सियारी बैठा कने सोनो कन देख राजा रे जो आगे हाथ जोड़ बैठा महाराज गलती तो की हुई की कर राजकुमार की मौत मारा हाथों की है क्यों क्योंकि आप रे ने में 3 हिला दिया जेड़े बोलिया को नहीं इनमें तो राजकुमार रे गोली मार दी। अब राजा बने कहो भाई थाने बहुत बड़ी भारी सजा मिली थे राजकुमार ने मार दिया कि महाराज में राजकुमार ने मारिया कहूँ मैं तो आप रे नियम रे अनुसार हल ओ कौम की बीजो थोड़े नियम मत नहीं हाले तो मैं मारता थोड़ी क्यों एक आध गोली बाद देता गिरफ्तार करना चाहिए थे मारियो क्यों मारने री ऑथोरिटी करने दी। अब जो बोला हाथ जोड़ उबा ए सुबेदनु के दरबार लागो सियारों ने बंदी बना दरबार में पेश किया। राजकुमार री जो आप जनो जुगती कर दी इन्होंने सियारों ने सजा हुणाने वास्ते खड़ा किया। सेठ धीकड़मल उन्हें दरबार में आया गया। सेठ धीकड़मल दरबार में आया एन हेठ जी ठा पड़ियो सियारी राते राजकुमार ने मारनिया वे जो जुल्मी राजा रे दरबार में खड़ा है बंद राजा सजा सुनाई। आ बात हुई अटी ने जो बोला आप जानो सेठ धीकड़मल घरे आई गया। घरे आया अड़ने राजा पूछता सो कीनो एन पूछता सो कियो उन समय में बर माते तो वो आरोप तो सिद्ध वे गयो पण राजा कहूँ कि वेदियों ने जांच करे जनो पतो लागो का मौत प्रभातरी हुई गुना तो 24 घंटा पहला री मौत होड़ी 24 घंटा पहला री मौत होड़ी जनो भागड़ो जो पूछता सो करो सीबीआई करो बे जांच कंडू का जांच करते धीकड़मल रो नाम है और धीकड़मल रा बयान लिया ने मैं तो हो बारे गिवड़ो तो धीकड़मल री पत्नी मार दियो पहला एन उन वास्ते जो ठेठ तक गुण तक उतरिया धीकड़मल री पत्नी जो की बा गुनेगार हुई। अब बा गुनेगार हुई राजा धीकड़मल ने कहो भाई तारी पत्नी गुनेगार है उन्हें सजा दे एन थनी है जो को सजा देनी पड़ी क्यों महाराज जिन हत्या करिए आप जो गाँव रसोरा एक स्त्री जाए देखना हो देखो बा कौन है भाई है तो बहुत बड़ी हत्यारी उन स्त्री जान जो बात धीकड़मल सेठ की पत्नी जिनो आप जनो नाक वाडूड़ो मुंडो पूरो कालो कीवड़ो एन कालो ओडावड़ो एन गले में सपलरी माला पहरावड़ी एन गाँव बारे पीर करी एन राजा कहे ओ कौम कण किनो धीकड़मल सेठ कहो मैं किनो मारे पत्नी राजकुमार ने मारिया एन मने पतो लागो
पतो लागो जो मैं उन्हें बाहर काट दी करूँ। अब मैंने सजा देनी तो भले ही दो कौन, सब निर्दोष है। आप जनो हैंगो नहीं बरी कर दिया, देखणमल सेठ बरी हो गया, वाह घना करती भाई नॉम 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 जो को उन आप पति ने फसावना ओ कॉम की ओ सेवटे जो आप जिंदगी बर्बाद करी एंड वो पति तो बच गयो। पर भले मैंने कहो है नॉम रे मो कहीं नहीं है, मिनक रे मो तो गुण होना सीखे और गुण लारी मिनकरी पूजा होया करे। तो दोस्तों हंसी मजाक री भी बात ही और एक में सीख भी मिले कि भाई मिनक रो गुण देखना सीजे, नॉम और रूप नहीं देखना सीजे। तो दोस्तों उम्मीद करूँ आपने बात अच्छी लगी, वेला वीडियो आपने पसंद आयो वेला। अगर बात अच्छी लगी तो वीडियो लाइक कर दीजिए, चैनल ने सब्सक्राइब कर लीजिए, हाथे हाथे घंटी रू बटन दबा एंड ऑल मास चेक कर दीजिए। पासा मिलोला फिर कोई नई ज्ञानवर्धक बात रहे हाथे जड़ तक आप सबने हरिओम जय महादेव जी।